नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। मर्क्यूरी मर्क्यूरी दोस्तों आपके 12 भाव में जहां पर भी विराजमान है उसके बारे में बेसिक ट्रेड्स की चर्चा जरूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे कि जहां पर प्लैनेट मर्क्यूरी दोस्तों विराजमान होता है वहां पर अक्सर कोई ना कोई बच्चों वाला काम जो है अक्सर ये जातक करता देखा गया है। बच्चों वाला काम दोस्तों बुध ग्रह को जो है वो बालक बोला गया है, प्रिंस प्लैनेट भी बोला गया है, एक जिद्दी प्रिंस बोला गया है जो अपनी जब भी किसी चीज पर अड़ता है तो जल्दी जो है वो उस जिद को जो है वो छोड़ता नहीं है, जिसके कारण जो है वो अपना नुकसान जो है वो करवा कर बैठ जाता है। तो इसी के बारे में दोस्तों चर्चा है कि बुध ग्रह को सही रखने के लिए किन परिस्थितियों में आपको क्या चीज जो है वो करनी चाहिए ताकि ये आपका मर्क्यूरी प्लैनेट जो है वो आपसे कुछ भी गलत काम जो है वो ना करवा सके। इसके बारे में 12 भाव में चर्चा करेंगे। आपको युति नहीं देखनी है, दृष्टि नहीं देखनी है, राशियां नहीं देखनी है। मेरी कोशिश होगी जितना सिंपली हो सके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स दोस्तों नीचे हैं, आप उसमें अपना टाइम जो है वो देख सकते हैं। तो बुध ग्रह की दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंस प्लैनेट जब आपके फर्स्ट हाउस दैट इज लगन में आकर विराजमान हो गया तो फिर उसका क्या महत्व है, क्या चर्चा है। दोस्तों मर्क्यूरी अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस है राजगद्दी। इसको नींव बोला गया है। आपने ये चीज सुनी होगी कि फाउंडेशन ऑफ द हॉरोस्कोप जो बर्थ चार्ट है वो हमारा फर्स्ट हाउस है। तो नींव के साथ साथ इसे सिंहासन, राजगद्दी भी बोला गया है। यहाँ का प्लैनेट जो है बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो अगर आपके बुध ग्रह ही यहाँ पर आकर के बैठ गए, आप खुद सोचिए, अगर प्रिंस प्लैनेट राजकुमार ग्रह राजगद्दी पर ही आ गया, सिंहासन ही उसे दिया गया, तो वो क्या दोस्तों फील करेगा? नेचुरल सी बात है, खुश रहेगा। और छोटा बच्चा जैसे उसको उसके मतलब की चीज दे दी जाए तो वो खुश रहता है। फर्स्ट हाउस में हमेशा मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि अक्सर हम रील्स में देखते हैं, बोल दिया जाता है कि ये इस घर में है तो ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं है। ज्योतिष इस हिसाब से इतना लिमिटेड हिसाब से नहीं चल सकती। आपको डिग्रीज देखनी है, आपको दृष्टियां देखनी है, आपको राशियां, सबसे जरूरी बात दोस्तों, लोग राशियां नहीं देखते हैं और कुछ भी समझ लेते हैं कि मेरा बहुत बुध फर्स्ट हाउस में बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए इसकी दो राशियां हैं और अपनी ही राशि में एग्जॉल्टेड भी होता है। एक तो जेमिनाई हो गई अपनी राशि, और एक स्वराशि इसकी वर्गो जिसमें एग्जॉल्टेड भी बुध होता है। ठीक है, अगर तो दो राशियों में इनमें है तो आप मान लीजिए ये तो हो गया भद्र योग। बहुत ही ज्यादा उत्तम रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्रीज भी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी बात है। डिग्रीज कम हुई, रिजल्ट नहीं छूटेगा। डिग्रीज कम होने से कभी ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिला। कंबस्ट हो गया ऐसा नहीं है रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत ज्यादा सूर्य के निकट आ गया तो फिर हो सकता है कि स्थिति और हो, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजल्ट, प्लैनेट तो उधर ही मौजूद था जब आप पैदा हुए, तो गायब तो नहीं हुआ। तो उसके ऐसा नहीं है कि जीरो रिजल्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है तो ये सब कंडीशन आप देख लीजिए, क्या स्थिति है उसकी, क्या नहीं है, उसके बारे में आज ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। सबसे पहले बुध आपके यहाँ पर बैठा है, विराजमान है, अच्छी स्थिति में है, तो ये जातक को मल्टी टैलेंटेड बनाएगा। देखिए दोस्तों, बुध है बुद्धि का कारक। बुद्धि के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्धि ही काम नहीं करेगी तो क्या, कौन सा प्लेनेट आपको बचाएगा? बुध ग्रह हमेशा जब भी आपकी बहुत बुरी युति भी हो रही हो किसी चार्ट में और बुध साथ आकर जब बैठता है तो ये रेफरी का काम करता है। अब मान लीजिए आपका रोड रेज हुआ, आपने उठा करके झट से जो है वो गालियां निकाल दी और हाथापाई कर ली, तो जिनका बुध स्ट्रांग है उसको समझ में आ जाएगी कि अगर मैं ये काम करूंगा मेरे ऊपर एफआईआर हो सकती है, मेरे ऊपर कोर्ट केस तक हो सकता है, मैं परेशान हो सकता हूँ। ये काम है बुध का। बुद्धि उसी वक्त घंटी बज जानी। जुपिटर जो है वो अपना काम करता है यहाँ पर, लेकिन बुध का बहुत ज्यादा रोल है कि आपको चीजें संभालनी कैसे है, न्यूट्रलिटी कैसे दिखानी है।
न्यूमरोलॉजी में 5 अंक किससे रूल होता है? बुध से। तो ना इधर के ना उधर के बीच का, दैट मीन्स कि न्यूट्रल बात संभालनी है, अपना कार्य जो है वो कंप्लीट करना है, ना मुझे इससे कोई परेशानी ना उससे परेशानी, अपना काम मुझे चाहिए, ये है बुध। तो अगर आपका बुध ही चार्ट में खराब है तो आप मान लीजिए कि इसमें आपको परेशानी आएगी डिसीजन लेने में, स्ट्रैटेजीज बनाने में, प्लानिंग करने में। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे मैंने बताया, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, इनको ना सिर्फ अपने काम की नॉलेज है, इनको दूसरे भी क्या काम कर रहे हैं उसकी भी नॉलेज है, उनको हर फील्ड की नॉलेज है और गेन करते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इनकी, और कार्य क्षेत्र में फेमस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको काफ़ी कुछ आता है, एक ही चीज़ पर लिमिटेड नहीं है। तो ये भी चीज़ इनकी देखी जाती है। और कंजंक्शन हो गई सूर्य के साथ होगी तो और बढ़िया हो गया। देखिए, सूर्य हो गया, जुपिटर हो गया, यहाँ तक कि शनि भी हो गया। तो ये देखा जाता है कि शनि इसको बैलेंस रखते हैं मर्करी को। तो कोई भी अगर इनमें से दृष्टि भी किसी की पड़ती है तो भी जो है आप मान करके चलिए कि अच्छा है। अब सूर्य की तो नहीं पड़ सकती, उसको तो छोड़ देते हैं, वो तो साथ ही हैं। लेकिन जुपिटर की पड़ जाए, शनि की पड़ जाए, तो ये बुध जो है वो कंट्रोल्ड है, कायम है, बढ़िया रहता है। युति हो तो और भी अच्छा है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अकेला है तो हो सकता है अनडिसाइसिवनेस दे, जिनकी कुंडली में अकेला बुध है, कंबस्ट है, तो हो सकता है डिसीजन लेने के लिए आपको एक इंसान लगेगा, चाहिए ही चाहिए, कि नहीं मुझे इससे पूछना है, मैं उससे पूछ लूं। ये जो है यहाँ पर चीज हो सकती है। थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल ही अलग होगा। बुध अगर बढ़िया है तो इसकी सोच यूनिक है, जिसके कारण इसको तारीफ मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी, इज्जत मिलेगी, नेम फेम इसका जरूर होगा। अच्छा है बुध तो यूनिक वे ऑफ स्पीकिंग होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ही सब लोगों से अलग, ऐसे वर्ड्स यूज करता होगा, ऐसी प्रोनाउंसिएशन होगी। ये अच्छे बुध के दोस्तों फीचर्स हैं। बुध का अच्छा होना बहुत ही लाइफ में जो है वो जरूरी होता है। हम अक्सर क्या देखते हैं चार्ट में, जुपिटर देख लिया, राहु केतु देख लिए, शनि देख लिए, या ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए हम सूर्य देख लेते हैं। बुध को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया गया है, ऐसा नहीं है। बुध जैसा रोल कोई भी प्लेनेट जो है वो नहीं निभा सकता। ठीक है। उसके बाद आप खुद इमेजिन करके देख लीजिए, जिसकी वाणी ही अच्छी ना हो, वाणी में दम ही ना हो, वो कितने फील्ड ऐसे हैं जिसमें आपका लहजा, आपके बोलने का तरीका जो है वो मैटर करेगा। तो इसका अच्छा होना दोस्तों कुंडली में बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद ये देखने में आया है दोस्तों कि जिनके बुध फर्स्ट हाउस में होता है, यहाँ पर रेट्रो, कंबस्ट, डिग्री कम, सारा कुछ इंक्लूड कर लीजिए। 34 से 36 की आयु के बाद जो है, 36 पर्टिकुलरली, आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर ये जो भी काम कर रहा हो उससे शिफ्ट हो करके ऐसा काम कर ले जो स्पीकिंग से रिलेटेड है। स्पीकिंग से रिलेटेड कोई भी काम दोस्तों, कंसल्टेशंस लेते हैं, स्पीकिंग काम आएगी, लॉयर है स्पीकिंग काम आएगी, टीचर है, एक्सप्लेनेशन स्किल्स, बोलने का तरीका, जिसमें बोलने का तरीका अच्छा होता है उस काम में जो है वो अच्छा करते हैं। ठीक है। कमेंट्री हो गई या डबिंग आर्टिस्ट हो गए, जिसमें भी आपकी जो है बोलने का तरीका, आप ये छोड़ दीजिए। अब अगर काम मांगने जाएंगे किसी से, ना भी इसके रिलेटेड हो, तो क्या है, आपके बोलने के तरीके से अगर वो इम्प्रेस ना हुआ आपका बॉस या जो भी इंटरव्यूअर, तो वो क्या है, वो आपको वापस भेज देगा कि इसको तो इससे तो ढंग से बोला भी नहीं जा रहा। बुद्ध का बहुत बढ़िया रोल जो है आपकी लाइफ में रहता है। और जैसे मैंने बताया 36 के बाद ये लोग देखे गए हैं कि या तो कम्युनिकेशन की फील्ड में जहां बोलने का काम हो, या जहां लेखन काम आता हो, राइटिंग स्किल्स काम आती हो। स्किल्स ये नहीं है कि राइटिंग के क्षेत्र में ही, कोई भी काम ऐसा जिसमें राइटिंग इन्वॉल्व होती हो। ठीक है। अब कंटेंट क्रिएटर हैं तो लिख करके कंटेंट बनाते हैं, वो आपके लिए बेटर होगा। तो बुद्ध क्या है, कलम है। कलम में जिसके दोस्तों ताकत है, लिखने का तरीका है, बुद्धि और कलम, यहाँ से आइडिया आएंगे, उसको लिखोगे, बुद्ध एक्टिव रहेगा, बुद्ध आपका बहुत बढ़िया रहेगा। ये चीजें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको मैं एक बता देता हूँ। हो सकता है कईयों ने सुना हो
ये हो सकता है ना सुना हो कईयों ने। एग कंजम्पशन, दोस्तों सीधा सीधा जो है अंडे को बुध से रिलेट किया गया है। इंपोर्टेंट ग्रह है मर्क्यूरी, ये आपको नॉलेज में ये भी साथ में होना चाहिए। तो अंडा जो एक पूरी फॉर्म नहीं है, अंडे को रिलेट जो है वो डायरेक्ट किया गया है मर्क्यूरी से, इसलिए ऐसा माना जाता है। और ये दोस्तों देखने में भी आता है, एग की कंजम्पशन जो है वो आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालेगी अगर आपका मर्क्यूरी जो है वो लगन पर बैठा है। लगातार अगर आप एग कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेन फॉग होगा, ब्रेन फॉगिंग होगी, साथ ही साथ कंफ्यूजन की स्टेट, कुछ चीज़ें ना समझ में आना, कईयों के लिस्प, कईयों के फंबल होता देखा गया है वाइल स्पीकिंग, स्पीच के दौरान मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कई बार। तो अंडे की कंजम्पशन जो है वो आपको नहीं करनी, नहीं तो आप देखेंगे कि इसमें स्ट्रैटेजीज, बुद्ध क्या है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म बाय द वे जो मेमोरी और वो सब है वो चंद्रमा है। तो बुद्ध क्या है, शॉर्ट टर्म, कल क्या करना है, कैसे इसको अंजाम देना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, इससे कैसे निपटना है, काम में आगे कैसे बढ़ना है, एक्सपैंड कैसे बिजनेस करना है, ये सब बुद्ध है। तो इसमें काफ़ी जो है वो स्लोनेस आ सकती है, तरीका गलत हो सकता है चीज़ों का। एग कंजम्पशन जो है वो आप बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हाउस बुध है, ये होगा ही होगा। आप लिख भी सकते हैं, ऐसे जातक को प्रोवोक करना, भड़काना बहुत आसान है। कार्य क्षेत्र में ये कभी कभार इस कारण से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि इनको प्रोवोक करने वाला कोई होगा। अगर आप बिजनेस ओनर होंगे, आपका एक एम्प्लॉय दूसरे के अगेंस्ट प्रोवोक कर देगा, आप उसको निकाल देंगे। ठीक है, अगर आप जॉब में हैं या किसी और प्रोफेशन में है तो भी ऐसा, कलीग वगैरह जहाँ होते हैं, तो यहाँ पर एक कलीग आपको भड़का देगा दूसरे के अगेंस्ट। ये सब बहुत स्थिति जो है वो होती है। फिर जब आप किसी भी मौके पर आकर के, कोई भी हो सकता है वो, तो थर्ड पर्सन की एंट्री जब करवाते हैं, आपको थर्ड पर्सन थोड़ी देर के लिए बहुत बढ़िया लगेगा। आप किसी से नफरत मोल लेंगे या उसके एंटी हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब जिस पे आपने इतबार किया वो जो है अब आपको क्या करेगा, धोखा दे देगा। तो ये स्टोरी फर्स्ट हाउस बुध वालों की रहती ही है, इसलिए कभी भी किसी बाहरी इंसान को, तभी ये खास करके डोमेस्टिक लाइफ में भी मैटर करता है। कोई आ गया बीच में, दोस्त आ गया, ये आ गया, वो आ गया, उसने रिलेशन खराब कर गया, अब वो खुद निकल गया। आपको उम्मीद सी की थी उससे कि यार ये मेरी मदद करेगा, ये आगे आएगा, मुझे आगे संभालेगा, लेकिन संभालता कोई नहीं है, वो निकल जाते हैं। तो इसलिए आप किसी भी तीसरे बाहरी इंसान को, आउटसाइड एलिमेंट को अगर जगह देते हैं अपनी लाइफ के डिसीजन में, तो हमेशा वो आपको अपनी बैक दिखाकर निकल जाएगा, ये आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हाउस बुध बहुत पोलाइट है, बहुत पोलाइट है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है, जेनरस है, लेकिन जहाँ नेगेटिव दशा आएगी वाणी खराब होगी ही होगी। जहाँ नेगेटिव दशा आई, 7.5 ही मान लो आ गई, तो कड़वापन नेचुरल सी बात है, ये आपके बस में नहीं है, वो आ जाता है। तो क्या है, वो कभी कभार अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, चीज़ें बैलेंस करने के लिए, या कुछ इसको लगता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, अंदर से गुस्सा फूटता है। तो क्या होता है कि 10 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने कोई ऐसी बात बोल दी जो किसी को बुरी लग गई, अब वो वहां से उठ करके चला गया या चली गई, लेकिन होगा क्या, आपने अपना एक दुश्मन बना लिया। वो करे ना करे, लेकिन आप जब बाद में रियलाइज करोगे कि अब ये कर सकता है, ये कर सकती है, तो फिर जो है वो आप परेशान रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नसों की तकलीफ। बुध क्या है, हमारी नर्व्स को कंट्रोल करता है, हमारी जो बॉडी की नर्व्स हैं उसको बुध कंट्रोल करता है, दांतों को कंट्रोल करता है, हेडेक हो जाना, ये स्किन से देखते हैं। तो ये सब जो है टेंशन, ओवर थिंकिंग से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती हैं। इसलिए आपको किसी भी बाहरी एलिमेंट को जो है वो इंटरफेयर नहीं करने देना अपनी निजी जिंदगी में, अपने डिसीजंस में। जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके बुध फर्स्ट हाउस में है, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि इनका कोई फॉरेन वेल्थ से, फॉरेन कनेक्शन जो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है लाइफ में, एक बार कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है। तो जिनका अभी तक नहीं है वो उम्मीद रखें, ऐसा बन सकता है किसी फॉरेन
कई लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कई लोग बाहर जाके माल लेकर आते हैं, यहाँ बेचते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो जिनके हो ऐसा तो वो बता सकते हैं। ये विद इन इंडिया भी हो सकता है कि आप दिल्ली रहते हैं, आप बॉम्बे जा करके कुछ रिलेटेड काम या कुछ भी ऐसा जन्म स्थान से दूर, तो जो बता सकते हैं वो बता सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, हाइप कर दें, जो आपका मन है कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में प्रिंस प्लैनेट बुध विराजमान हो जाएं तो दोस्तों क्या देखा जाता है? दोस्तों सेकंड हाउस स्पीच, टोन, प्लैनेट किस चीज का है? स्पीच, टोन, बहुत बढ़िया है। कम्युनिकेशन का प्लैनेट, बोलने के लहजे का घर, स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग टोन, स्पीच, उसमें जब आता है तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया एक तो माना जाता है। यहाँ एक दो कंडीशंस हैं, डिग्री भी आप देख लीजिए उसकी भी कोई बात नहीं है, दृष्टियां देख लीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन कंजंक्शन मैटर करेगी। बुध अकेला कभी कभी थोड़ा सा वीक हो जाता है यहाँ पर, बिकॉज बुध एक, जैसे मैंने बताया, छोटा बालक है, उसको कोई चाहिए ही चाहिए सलाह के लिए, समझाने के लिए। अगर कोई प्लैनेट ना आया वो समझ नहीं पाता है कि करना क्या है, तो वो अक्सर गलतियां कर देता है। एक बात हो गई। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अगर तो मेल प्लैनेट्स हैं, मंगल को छोड़ दीजिए, सूर्य जुपिटर की युति या शनि की आस्पेक्ट। अब सूर्य की आस्पेक्ट तो नहीं हो सकती, सूर्य साथ आ जाए, जो साथ होता भी है, तो फीमेल प्लैनेट अकेले ना हो, साथ में कोई, अब फीमेल प्लैनेट इसके वीनस भी आसपास रहता है, तो पर्टिकुलरली अगर शनि की दृष्टि आ जाए या जुपिटर की आ जाए या सूर्य साथ आ जाए तो ये बहुत अच्छा बुध जो है वो माना जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंबशन। आपको ये भी बता दूं क्योंकि कंबस्ट है, अपने रिजल्ट तो देगा ही, और युति में होगा तो कंबस्ट भी हो, अपने रिजल्ट वो दे रहा है, आपको उसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। पन्ना एमरल्ड आप डाल सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशंस हैं, वो आप ऐसे मत पहनिए, पूछ करके जो है वो पहनिए, ठीक है। उसके बाद अगर सूर्य साथ आ जाए, शुक्र साथ आ जाए, तो फिर ये देखा जाता, शुक्र आ गया तो वैसे ही युक्त योग बन गया, अच्छा है। तो ये देखा जाता है कि वाणी में दम तो होगा, स्पीच में दम होगा, कॉन्फिडेंस बहुत होगा स्पीच में। ये ऐसे जातक हैं जो पटक के आपको फटाफट से अप्रोच कर लेंगे, कुछ भी बात हो शाय फील नहीं करेंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। और बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शाय फील करेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स आ जाएं तो दे आर कॉन्फिडेंट इन देयर स्पीच, अच्छा जो है वो चीज़ इसमें देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद और सामने वाला पर्सन जो है वो इनकी कॉन्फिडेंस की तारीफ भी करेगा कि आप बोलते अच्छा हैं और आप में कॉन्फिडेंस है, आप शाय नहीं हैं, आप अप्रोच कर लेते हैं, बढ़िया है, आपके बारे में तारीफ जो है ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर बुध की कंबशन जो है वो काम क्या करवा सकती है आपसे? थोड़ा सा वीक बुध कंबस्ट हो गया, रेट्रो भी चलिए मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार बच्चों जैसा बिहेव करना, चौंते से पहले बात करना, तो उसमें बात के लहजे में बचपना बहुत आता है, जिसके कारण लोग फायदा उठाते भी हैं इन लोगों का। ये मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, तो अपने बोलने के तरीके में थोड़ी सहजता लेकर के आए। स्पीक स्लोली, स्लोली मतलब कि आवाज कम, धीमी नहीं कह रहा हूँ, स्पीड जो है अपनी कम कर दीजिए बात करने की, थोड़ी मैच्योरिटी लगनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला इंसान आपको बहुत ही बच्चों जैसा समझेगा और इसकी हानि हो सकती है, ठीक है। इस चीज का जो है वो आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। सुंदर होते हैं, बोलने के तरीके में ही सुंदरता है इनके, उसके कारण जो है इनकी पर्सनालिटी, जिस बॉडी लैंग्वेज जिसे हम बोल लेते हैं, वो अच्छी जो है इंप्रेशन जो है इनका देखा गया है। और वेल्थ का भाव है, मटीरियलिस्टिक माइंड है बुध का, तो पैसा जो है वो, पैसे की कमी नहीं रहेगी, ये तो एक बात हो गई कि सेविंग को छोड़ दीजिए, लेकिन पैसा आएगा, एक्यूमुलेशन जो है वो होगी। अब बुध की स्थिति पे है कि इन्वेस्टमेंट सही कर पाएंगे या नहीं आती होगी, खर्चा ही करते रहेंगे, क्योंकि खर्चे का भाव भी खर्चे का भाव नहीं, पैसे का भाव है। लेकिन बुध और सूर्य भी आ गए तो फिर खर्चा दिलेरी से भी करते हैं, एक्सपेंसेस जो हैं अपने करते हैं, ठीक है। उसके बाद वे ऑफ ग्रीटिंग बहुत बढ़िया होगा। अब मैंने फर्स्ट हाउस की जब बात की तो बताया कि बुध क्या है, बुध है वाणी, इम्प्रेस करना स्पीच से कम्युनिकेशन में ग्रीटिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है,
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये सब से हम स्टार्ट करते हैं। तो यही तरीका बहुत अच्छा है, इसी से इम्प्रेस कर लेंगे अगले को। और ये इनको पता है कि ये चीज़ बोलेंगे, कई लोग नहीं करते हैं, बुध खराब हो गए चार्ट में, कई लोग मेरे पास भी मैसेज करेंगे, सर चार्जेस क्या हैं? नो नमस्ते, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड इवनिंग, नथिंग। चलो मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ये कई लोग आदत होती है, लेकिन ये लोगों की नहीं है। ये हमेशा तरीके से, बिकॉज दे नो कि फेवर लेना है तो भाई इज्जत भी देनी जरूरी है और इनके एथिक्स में है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते बोलना चाहिए भी, अगर नहीं बोलते हैं, लेकिन तकरीबन ये लोग जो हैं वो बोलते देखे गए हैं और इम्प्रेशन जो है वो जमा लेते हैं सामने वाले पर, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार जिंदगी में देखिए एक सिचुएशन ऐसी जरूर आएगी कि आप किसी ऐसी स्थिति में होंगे कि दूसरे की कही गई बात आपको पसंद नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ देयर टोन। थोड़ी ऊंची टोन में बात की गई आपसे और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो हो सकता है आपका नेगेटिव दशा का या कुछ ऐसा वक्त हो सकता है, वो बनेगा झगड़े का कारण। जब आपसे बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो बात की जाएगी, तो जब की जाएगी तो है तो बालक, बुद्ध क्या है, छोटा बालक, जिद्दी बालक, तो जिद पकड़ के बैठ जानी कि इसको मजा चखा के रहेंगे। एक बार जिंदगी में होगा जरूर। तो जब भी ये सीन आपके साथ हो तो भाई ये चीज देख लेना, और वो इंसान भी वो होगा जो आपको काफी लंबे समय से, ऐसा नहीं है सड़क पर जा रहे हैं आपको मिला कोई तो उसने बोल दिया, वो वाला सीन नहीं कह रहा हूँ, कोई आपका जान पहचान का जिसे आप काफी लंबे समय से जानते हो, वो उसके साथ ये स्थिति जो है वो हो सकती है। तो फिर उसके बाद अगर देखो बच्चा है, बालक है, इंस्टेंट इसके डिसीजन है, तो करेगा क्या? अब नेचुरल सी बात है, अगर किसी की लड़ाई हुई हो किसी के साथ, वो किसी को बोल करके जो है इसकी ऐसी की तैसी कराएगा या उससे बात तो करेगा ही। उसने क्या किया, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया। जब बाहरी एलिमेंट आपके झगड़े में इन्वॉल्व हो गया तो आप यकीन मानिए वो तो उल्टा तुड़वा कर ही रहेगा, आपका रिलेशन हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके मजे वो लेगा ही लेगा। बुध जहां पर भी बैठा होगा, ये जो है वो आपको काम नहीं करना है, बाहरी एलिमेंट को कभी भी जो है वो नहीं इन्वॉल्व, जो है वो आपको फर्दर प्रोवोक करेगा और भड़काएगा आपको कि नहीं अच्छा ऐसे बोल दिया। वो आपके मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, एल्डरली पर्सन हो सकता है, वो और बीच में काम खराब करके अपना बीच में कोई गेम खेल जाएगा। तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है, राइट। आपके कोई टीम मेंबर हैं, कोलीग हैं, आपके कोई अंडर काम करता है, सर्वेंट है, मेड है, ड्राइवर है, जो भी आपसे निचले तबके के लोग हैं, उनसे भाई आपको हो सकता है किसी वक्त पर वो आपको तंग परेशान करना स्टार्ट हो जाए। तो आप समझिए कुछ नेगेटिव गोचर है, नेगेटिव कोई दशा अंतर दशा में कुछ सिस्टम है, तो उनकी बद्दुआ मत लीजिए, उनको बराबरी से सबको खुश रखिए और कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार जो है वो नहीं आपको करना, ठीक है। जिन लोगों के मैंने नाम लिए, इसमें आपके टीम मेंबर, कोलीग्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। अपने मेन्यू में से एग, अंडा जो है वो हटा दीजिए, वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा जो है वो नहीं होगा, ठीक है। जो कंजम्पशन करता है एग की, तो वो कम कर दें, उसके बाद बंद कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जाने से पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे केसेस में ये मैंने देखा है, पिता का सपोर्ट फाइनेंशियली जो है नहीं मिल पाता किसी प्रकार से, कईयों की देहांत हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, भगवान सबके घर पर खुशियां रखे, लेकिन कई बार देखा गया है जिनके अर्ली एज में फादर की देहांत हो गया, तो उसके कारण नहीं हो पाया या किसी और कारण से पिता के पैसे का सपोर्ट ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो नहीं मिल पाता किसी प्रकार से। तो ये हो सकता है कईयों के साथ नहीं भी अप्लाई हो रहा हो, लेकिन मोस्टली मेरे देखने में और जानने में ये आया है कि ये ऐसी स्थिति जो है वो आ जाती है, पिता की वेल्थ उनके लिए यूजलेस, बिकॉज दे आर सेल्फ मेड। तो वो चाहते भी नहीं है कि मैं अपने पिता से इतना लूं या करूं ऐसे, ये वो सेल्फ मेड तो होते ही हैं, तो ये चीज़ भी देखी जाती है। एनीवेज दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, जो करना चाहें कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, थर्ड हाउस की बात करेंगे। थर्ड हाउस में दोस्तों अगर आपके बुध हैं तो दोस्तों इसमें क्या देखा जाएगा, सबसे पहले इसमें कंडीशंस से स्टार्ट करूंगा।
आपको ये समझ में आ जाएगी कितनी स्ट्रेंथ है उसमें, कितनी नहीं है बुध में। आपको थोड़ा बहुत आज आ, अलग प्रकार से इसकी जो है वो मैं इसके बारे में बताऊंगा। वो कंडीशंस कितनी फुलफिल होती हैं आप देख लीजिए, कमेंट में लिखना चाहें आपकी मर्जी है। सबसे पहले देख लीजिए, तीसरे भाव में बुध है, सामने कोई प्लैनेट ना हो, नवम भाव में कोई प्लैनेट ना हो, और 11वां भी आपका खाली है, बुध अच्छा है। एक कंडीशन, सारी कंडीशन सुन लीजिए फिर डिसाइड कीजिए कितना अच्छा है कितना बुरा है। एक कंडीशन, उसके बाद अगर आपके घर पर दीमक नहीं लगती है बार बार या लगी ही नहीं कभी, आप यकीन मानिए इस बुध को आपको छेड़ना ही है, नहीं है, कोई रेमेडी नहीं करनी है, बुध बहुत अच्छा है। दो कंडीशंस। उसके बाद मंगल की स्थिति क्या है, मंगल केतु के साथ ना हो। मंगल अगर बुरे प्रभावों में है तो ये बुध आपको तब भी वीक ही रिजल्ट देगा। तीन कंडीशन। उसके बाद अगर आपकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बोलते हैं, लिस्प नहीं करते, फंबल नहीं करते, स्टैमर नहीं करते, स्पीच में क्लैरिटी है, ये भी कंडीशन, चौथी कंडीशन, ये बुध आपका यहाँ पर बुरे प्रभाव नहीं देगा। उसके बाद पांचवी कंडीशन, अगर आपकी स्पिटिंग की आदत नहीं है, कई लोग थूक फेंकते हैं चलते चलते, या उनको थूक मुंह में बहुत आती है, अगर ये नहीं है, बुध अच्छा है। पांच कंडीशन जो हैं वो फुलफिल होती हैं, ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या है, अगर आपके दांतों की स्थिति बहुत अच्छी है। एक बात, कई कई बार दांत आगे पीछे होते हैं तो बुध कंबस्ट होता है, तो हम लोग वहां से भी कभी कभी देख के बता देते हैं कि भाई इनका चार्ट में बुध कंबस्ट होगा, तो ये भी देखने में आया है। लेकिन पांचवी कंडीशन, छठी कंडीशन, लास्ट जो कंडीशन है वो ये है कि आपके दांत साफ कंडीशन में होने चाहिए। कई लोग तंबाकू वगैरह ये सब पान वगैरह खाते हैं, दांतों की जड़ मार रखी होती है। देखिए ऐसा है तो फाइनेंसेस में दिक्कत आएगा, पैसे होते हुए भी आप कर्ज में होंगे। पैसा बहुत है लेकिन किसी का तो देना ही रहेगा, अभी नहीं है वो बाद में पता लग जाएगा कि किसी का देना था। तो ऐसा देखिए, दांतों को जितना यहाँ पर अपना साफ रख सके, लाल किताब तो कहती है कि फटकरी से अपने दांत साफ करें या उसका कुल्ला करें, रिंस जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये जो मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई इसमें आप देख लीजिए, लिखना चाहें शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। 17 की एज से पहले ये जातक शाय होगा, और शाय इतना शाय कि भाई बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं डिस्कस करते, तो ऐसा देखा जाता है कि शाय होता है, थोड़ा कम बोलने वाला 17 से पहले। 17 के बाद बहुत बढ़िया फर्क पड़ जाता है, और 34 के बाद तो बिल्कुल कहानी जो है वो अलग ही इनकी देखी गई है। उसके बाद अब इसमें ये देख लीजिए, राशियां अच्छी हैं, तीसरी राशि में है, छठी राशि में है, या फ्रेंडली साइंस में है, और जुपिटर की दृष्टि जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि अगर आ जाती है तो वो बहुत बढ़िया है। ये बुध जो होगा वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक बात हो गई ये, बढ़िया है तो क्या इसमें रिजल्ट देगा, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देखे गए हैं जिनका बुध तीसरे में बढ़िया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एआई में देखे गए हैं, आजकल एआई का जमाना है, आर्टिस्ट देखे गए हैं, राइटर्स देखे गए हैं, ड्राइंग में बहुत बढ़िया, ड्राइंग की अच्छी समझ होनी, बिजनेसमैन अच्छे देखे गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, वाणी से रिलेटेड कोई काम हो, सेल्स का जैसे हो गया, टीचिंग का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, इन सब कामों में जो है वो काफी अच्छे एंकर्स भी होते हैं, रिपोर्टर्स एंकर जो बोलते हैं ना, न्यूज वाले जो होते हैं, वो भी अच्छे इसमें देखे गए हैं, क्योंकि ये सारी जो है चीजें बुध से हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी देर तक दोस्तों, ये भाव किस चीज का है, छोटे भाई बहन, लेकिन हम सिबलिंग्स की ही ओवरऑल बात करते हैं, तो सिबलिंग्स में जितना ये जातक उनके फेवर्स करेगा, सिबलिंग के लिए बहुत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने कजन्स के लिए भी बहुत सोच रखता है, कजन्स हो जाए, रियल हो जाए, जो भी है, मुंह बोले हो जाए, तो ये आपको समझ लीजिए अच्छा है। बुध जो है वो अच्छा है यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है। और जितनी देर तक करते हैं, आप ये भी मान लीजिए कि सिबलिंग्स आपको तब तक ही अच्छा समझ रहे हैं, ये मैं आपको चीज बता दूं। लेकिन जहां आपने अपना एक कदम पीछे किया, थोड़े से भी यूजलेस हो गए, मान लीजिए आप ही की नेगेटिव दशा आ गई, तो स्लो हो जाती हैं चीजें, 7.5 शनि दशा, आप हल्का सा भी पीछे हुए या ना कर पाए तो भाई आप उनके बन गए दुश्मन, ठीक है। ये चीज जो है वो आपको समझ लेनी है, और उल्टा आपने ही उनसे फेवर मांग लिया, आपने ही अपना कुछ राइट मांग लिया उनसे,
तो भाई तुम कौन हो, निकल जाओ यहाँ से। तो भाई ये स्थिति ना हो, आपको उसी वक्त जो है वो उनका चेहरा रिवील हो जाएगा। अगर आपके बुध जो है मर्करी प्लैनेट थर्ड हाउस में है, ये प्रिंस प्लैनेट है, जिद्दी प्लैनेट है, जिद पकड़ लेता है, रिवेंज करना होगा। तो अब नेचुरल सी बात है, आपने एक दुश्मन गुप्त बना चुके हैं आप। अगर आपने ऐसा कुछ किया है, एक गुप्त शत्रु जो है वो आपका किसी ना किसी स्टेज पे बन जाएगा। तो फिर जैसे मैंने बताया, जिद पकड़ ली, मन पर लगा ली, ओवर थिंकिंग कर ली, जाकर के दूसरों को बताना है, और एक बाहरी एलिमेंट वो जरूर लेकर के आएंगे अपनी जिंदगी में, जिसको वो ये सारा एपिसोड जो है वो बताएंगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरे भाई ने, मेरे कजन ने, या किसी ने ऐसा किया। तो फिर क्या है, वो इंसान जो है जिस पर ये भरोसा करेंगे, वही इंसान इनके मजे लेने वाला हो। अच्छा, तू ऐसे कर, तू वैसे कर, तू ये कर। वो उल्टा जो है, झगड़ा नहीं भी पड़ना होगा, चाहे चीजें सुलझ सकती थी, दरार पैदा कर देगा। और बात कभी ऐसी होगी कि दोबारा पैचअप भी होना बहुत मुश्किल हो जाता कभी कभार। ऐसा बाहरी एलिमेंट जो है वो जल्दबाजी में अपनी जिद के कारण ना पैदा करें, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अपने दिमाग से काम लीजिए, डिप्लोमेसी से काम लीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। और पेशेंस सबसे ज़रूरी आ जाती है जब ऐसा कुछ भी सीन हुआ हो। तो पेशेंस की कमी जो है वो आप में नहीं होनी चाहिए। जाने से पहले एक चीज़ बता लूँ, अगर यहाँ पर बुध की हालत ज़्यादा कमज़ोर है, तो भाई पैरट या कोई भी बर्ड, जैसे वो होते हैं बर्ड्स हम केज करते हैं, तो आपको केज करके जो है वो घर पर नहीं रखना है। वो उल्टा दरिद्रता है, और ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, कमेंट करना चाहें, लाइक करना चाहें, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस में दोस्तों जिनके बुध हैं उनके बारे में क्या चर्चा है। सबसे पहले तो फोर्थ हाउस में बुध विद कंडीशन अच्छा बुरा है। बुध की राशियां देख लीजिए, बुध के ऊपर दृष्टियां देख लीजिए, खास करके अगर जुपिटर की दृष्टि अगर इसके ऊपर पड़ती है तो वो बहुत शुभ माना जाएगा। और युति आ जाए जुपिटर के साथ ही भले आ जाए, सूर्य के निकट है तो सूर्य के साथ आ जाए, तो ये दोनों तो खैर बहुत ही बढ़िया हो गया। और जुपिटर की दृष्टि भी अगर पड़ जाए तो पैसा बहुत देता है, वेल्थ जो है अच्छी खासी, चाहे किसी भी स्टेज में आए, चाहे 36 के बाद आए, पैसा जरूर इस जातक के पास आएगा ही आएगा। चौथा भाव किस चीज को दर्शाता है? आपके सुख को, मन को। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कैंसर साइन बनता है, चंद्रमा की राशि, तो क्या हो गया आपका मन। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि सुख, मन, ये सब चीजें यहाँ पर शनि की दृष्टि जो है अगर इस बुध के ऊपर पड़ जाए, तो फिर कभी कभी इन चीजों में थोड़ी कमी ले आता है, क्योंकि बुध छोटा बालक बहुत जल्दी दिल छोड़ देगा, बहुत जल्दी मन से उदास हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा जब शनि की दृष्टि इसके ऊपर आ जाए। और शनि की ही दशा अंतर दशा या कुछ प्रभाव में चल रहे हो, मान लीजिए ढैया, ये साढ़े साथी वगैरह चल रही हो, एंग्जाइटी इसमें आ जाती है। ठीक है, अब आपका सवाल है सर मेरी है, तो इसको सही कैसे करूं? चौथे भाव में बुध है, शनि से पीड़ित है, तो भाई सीधी सी बात है, गुड़ जो है उसका दान मंदिर में करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब फर्क पड़ जाएगा उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जिद, जहां बुध की बात होगी वहां जिद की बात होगी, बिकॉज छोटा बच्चा जिद्दी बालक, स्टबननेस, जहां चीज सोच ली, अब नहीं, यही लेना है। जैसे छोटा बच्चा जिद करता है मुझे वो गुब्बारा चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए, वैसा ही बुद्धि ये यहाँ पर काम करता है। तो जब भी कोई गाड़ी परचेज करनी हो, क्योंकि लग्जरीज का भाव आ गया, तो जातक का मन करेगा गाड़ी खरीदनी है, या बाइक भी चलो खरीदनी है, जो आपकी पाया है, तो वो खरीदनी है जो दूसरों को देख करके इनका मन, उसने ये ली, उसने बताया कि ये न्यू आई है, तो दूसरों के ऊपर जो है बाहरी एलिमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपना डिसीजन बनाने में। सेम गोज विद घर, घर का भी जो है ऐसा ही सीन है, घर भी लेना है तो लुकिंग एट अदर्स, तो ऐसा जो है वो भाई आपको नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आप मुश्किल में आएंगे। लोन्स तो उन्होंने नहीं भरने हैं भाई, आपने भरने हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर बुध थोड़ा भी
अगर अकेला हुआ या पीड़ित हुआ तो कभी कभार क्या देखा गया है, ये जातक टैक्सेस जो है अपने इवेड करता है, टैक्सेस चोरी करता है, वो नहीं आपको करना। आप इसमें किसी गवर्नमेंट रेड में, जैसे इनकम टैक्स की रेड, सेल्स टैक्स की, जीएसटी वालों की रेड, या किसी प्रकार की सरकारी दिक्कत में आ सकते हैं। ये मैंने आपको आज चीज बता दी, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक बाहरी एलिमेंट, थर्ड पर्सन, तीसरा इंसान जो है वो आकर के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा, डिफरेंसेस क्रिएट करेगा आपके, या तो आपके मदर के साथ या कोई और फैमिली मेंबर कौन सा होगा, जो जिस छत के नीचे आप रहते हैं। माँ बाप तो हैं ही हैं, आपके माता पिताजी, आपकी सिस्टर या ब्रदर जो आपके साथ रहता है, या आपके बच्चे, आपकी स्पाउस। तो वो बाहरी एलिमेंट जो है वो आकर के, मोस्टली देखा गया है मदर का भाव है, मदर के साथ आपका जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर वो बाहरी नहीं है तो थर्ड एलिमेंट आपके घर में भी वो हो सकता है। आप समझदार हैं, इस चीज को समझते हैं, मैं ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। बाकी ज्यादा चांसेस तब बनते हैं जब मामला प्रॉपर्टी रिलेटेड आ जाता है, जायदाद को लेकर के। तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल आए, ट्रबल्स आए, रिश्ते खराब हों। आपको यहाँ पर सुलझा हुआ काम करना है और उस इंसान की बातें सुन करके अपना रिश्ता जो है वो खराब नहीं करना, राइट। हरा पेंट अपने घर में जित ना हो तो सबसे बेटर है, हरे रंग का कुछ ज्यादा ना इन्वॉल्व कीजिए। अगर थोड़ी भी बुध की कंडीशन खराब है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, तो फिर ये डिप्रेशन तो देगा ही देगा। माता जी को जो है वो तकलीफ दे सकता है। कई लोग हरे रंग का पेंट करवा देते हैं सारे घर में, तो आप लोगों को ऐसा जो है वो नहीं करना। अपने घर पर ये जो बर्ड्स होती हैं, लव बर्ड्स हो गए, पैरट हो गए, पैरट खास करके आपको केज करके जो है वो नहीं रखना। बहुत सारे लोग रखते हैं लेकिन बुध चार में है तो मदर के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जिनकी थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं चल रही है, जिनको थोड़ा प्रोफेशन में दिक्कत, जॉब बार बार चेंज करनी पड़ रही है, या ट्रांसफर्स हो रहे हैं, या बिजनेस में उतनी इनकम नहीं आ पा रही है और वहीं के वहीं जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप सिचुएशन है, बढ़ोतरी जो है वो नहीं हो सकती, तो यहाँ हो रही, तो इसमें आपको जुपिटर दोस्तों यहाँ उच्च है, तो जुपिटर की मदद लेनी पड़ेगी। जुपिटर की रेमेडी सबसे बढ़िया क्या है, हल्दी का टीका लगाएं, या केसर आजकल नहीं ओरिजिनल मिल रहा है मार्केट में, अगर तो मिल गया तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, केसर का तिलक जो है वो आप लगा सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर दो चीजें हैं, विष्णु सहस्त्र नाम यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं, बोला नहीं जाएगा, हमारी हिंदी भाषा में नहीं है। एक ये हो गया सुन सकते हैं, आई थिंक आधे घंटे के आसपास का होगा, 35 मिनट। दूसरा, अगर नहीं ये पॉसिबल, एक किताब ऑनलाइन मिल जाएगी, या कहीं स्टेशन से या कहीं से भी मिल जाएगी, विष्णु सहस्त्र नाम। वो बुक जो है अपनी कबड़ में रख लीजिए कबड़ तो आप रोज खोलते हैं भाई, कपड़े निकालने हैं तो कबड़ से ही निकालने हैं, तो जब भी कबड़ जितनी बार भी खोलें, हाथ स्वच्छ होने चाहिए, साफ होने चाहिए, उसको अपनी आंखों से लगा करके वापस रख दीजिए। मिट्टी धूल वगैरह नहीं होनी चाहिए, साफ कंडीशन में उसको रखिए, वो पड़े रहने दीजिए ड्रॉअर में, अपनी कबड़ में। ये दो चीजें हैं, करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको इसमें फर्क लगे तो बहुत बढ़िया है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, कमेंट करना चाहें, हाइप करना चाहें, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। पांचवें घर में दोस्तों अगर आपके बुध हैं, तो पांचवें घर का बुध भी विद कंडीशंस आएगा। इसमें क्या कंडीशंस हैं बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिग्रीज को छोड़ दीजिए, कंबशन को छोड़ दीजिए, वक्री को छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। पहले तो ये देखिए, बुध अगर आपका फिफ्थ हाउस में है तो भाई आपको फालतू की बहस तो करनी ही नहीं है। कोई बात करता है बीच में बात नहीं काटनी, उसको बोलने दीजिए। बी अ गुड लिसनर, फिफ्थ हाउस में बुध है, इसको सही पहले करना है, तो बी अ गुड लिसनर। जब बात खत्म होगी आपको मौका मिलेगा तो फिर बोलना है आपको, ऐसा नहीं कि बीच में बात, लेकिन सर, पर सर, ये पर, वैसे पर, भाई उनका कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर और खास करके अगर वो एक्सपर्ट है किसी चीज का और आपको थोड़ा ज्ञान है, तो आप
आपको वो ज्ञान उसके सामने रखना नहीं है, पर तो ये है, ये तो ये है, सुनना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल इसकी बहुत बढ़िया दूंगा। अभी हुआ क्या था, मेरे पास एक कोई मेरी बहन आए तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे हुआ था, मैं तो जा कर के डॉक्टर से ही भिड़ गई। डॉक्टर ने कुछ, शायद कुछ उनको लगा ऐसा कि होता है ऐसा कि किसी डॉक्टर ने उनको दवाई लिख दी इनके बच्चे के लिए, इनके बच्चे को उन्होंने दी, तो हो सकता है किसी कारण से उनको सूट ना की, इन्होंने किसी और डॉक्टर को दिखाया कि मैंने ये दवाई दी थी तो ये हो गया। उस डॉक्टर ने इनको गलतफहमी डाल दी होगी या जो भी हुआ मुझे नहीं पता। उन्होंने जाकर के वापस उस डॉक्टर से जाकर इतनी बहस की, वो डॉक्टर भी आगे से जो है वो कुछ नहीं बोले। वो क्या बोलते। अब भाई डॉक्टर अपने आप को कभी साबित नहीं, कोई भी ज्ञान वाला इंसान होगा वो कहेगा ठीक है, उसको पता है कि आप दूसरे की सुन के बात आए हैं और बहस कर रहे हैं। तो यही एस्ट्रोलॉजी में भी है, यही और फील्ड में भी है, आपको किसी से बहस नहीं करनी। ठीक है, ये मेरी बात हमेशा जो है वो आपको ध्यान जो है वो रखनी है। ठीक है, होता है कभी कभार अपना पॉइंट हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं और जितनी देर तक वो पॉइंट प्रूव नहीं हो जाता हम हिलते नहीं है वहां से। तो ये चीज जो है वो नहीं करनी, और खास करके किसी एक्सपर्ट से बात करने वक्त पॉइंट प्रूव आपको नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये जातक अगर तो बुध अच्छा है तो अपने माता पिता का भक्त है, जो होना ही चाहिए। बहुत प्यार करता है, दिल से करता है, लेकिन थोड़ा बहुत हालात बुरे हैं, नीचता, डिग्रियां ये वो, या पीड़ित है, राशियां गलत हैं, तो फिर हो सकता है कि ये चीज में कुछ और फेरबदल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत जरूरी पॉइंट अब यहाँ ये आ जाता है कि अगर बुरे हालातों में ये बुध हुआ तो ये किसी प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाता है, जिसे हम लव ट्रैप बोल देते हैं ना, कि एक ट्रैप में फंस गया। तो ऐसी स्थिति जो है वो हो जाती है। फिर इसको एकदम रियलाइज होता है कि ये यूज्ड हो रहा था या हो रही थी, तो तब तक जो है थोड़ा लेट हो जाता है। तो फिर एक धोखा रिलेशन में जो है वो इनको मिलता ही मिलता है। इसको ये बोला जाता है कि भाई जो जिस मर्जी पचड़े में पड़ जाओ, पर इन झंझटों में मत पड़ो। अफेयर्स, आशिकी और ये सब जो भी होता है, रिलेशंस जो भी इसे बोलते हैं, तो इसमें ना पड़े। इसको ये होगा ही होगा। ठीक है, अंत रिजल्ट इसका क्या होगा, ओवर थिंकिंग होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए ये सब ना हो तो फिर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जो लोग अभी इसमें नहीं पढ़े हैं तो भाई उनके लिए तो एक बहुत अच्छी गाइडेंस है कि ऐसा ना हो, और अगर हो तो घंटी बज जाएगी, भाई सुना था ऐसा कि हो सकता है। तो सीमित होइए और अपने आप का इस्तेमाल जो है वो नहीं होने देना है, पैसे का हो या किसी प्रकार का हो। ठीक है, ये चीज याद रखिए। देखिए, ये भाव जो है, बुद्ध किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि को। बुद्धि इंटेलिजेंस, भाव भी जो है इंटेलिजेंस का है। ये भाव इंटेलिजेंस का है। आप अपनी बुद्धि को किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं। तो अगर ये बुद्ध, यहाँ पर बात वही आ गई, बुद्ध काम करेगा, अपना काम करेगा, लेकिन दिशा भटक जाती है, और अकेला होता है तो दिशा नहीं संभाल पाता। इसको एक प्लैनेट की दृष्टि चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, जो इसको संभाल सके, समझा सके। खासकर जुपिटर, शनि और सूर्य तो वैसे ही साथ जो है वो रहते हैं। तो क्या होता है इस चीज में, ये देखा जाता है कि अगर वो दिशा सही नहीं हुई बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, तो फिर जो है वो, या तो अगर तो हुई तो फिर बहुत बढ़िया काम में निकल जाएगा और बहुत आगे तक निकल जाएगा। सफल इंसान, जिसकी सारे लोग जो हैं वो पैर छूते हैं, सलूट करते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, फाइलें लेकर के इनके पीछे भागने वाले, ये ऐसे लोग बन जाते हैं ये, कि बहुत बड़े ओहदे पर एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है ये इंसान, अगर बुद्धि सही डायरेक्शन में लगी इसकी। और अगर यही बुद्धि सही जगह ना लगी तो ये वही मास्टरमाइंड होते हैं जो भाई बैंक लूटने में भी कसर नहीं डालते हैं। बैंक भी लूटा तो पता नहीं लगा किसी को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आपकी बुद्धि किस डायरेक्शन में जा रही है। बुद्धि है इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन आपको करना क्या है, सही दिशा पकड़नी है कि वो गलत माइंड में थॉट्स लाने हैं, वो नहीं। थॉट्स कभी भी नेगेटिव नहीं लाने अपने मन में। ठीक है, आप इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने लकी हैं, आपको पंचम में अगर बुद्ध मिला है, तो बुद्धि सही दिशा में लगाएं,
बढ़िया कामों में लगाएं। नेगेटिव कोई थॉट जो है वो आपको अपने मन में नहीं लाना। अब एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट औलाद का खाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी, तो यहाँ पर भी एग्जांपल दे देता हूँ एक, कि देखिए कभी भी, और ये मेरी बहनों के लिए भी उतना बराबर पॉइंट है, ठीक है, अपनी सखी सहेलियों के सुनने पर, मित्रों के सुनने पर कभी भी अपने औलाद के प्रति कोई डिसीजन मत लेना। बुद्ध अगर यहाँ पर है तो आप कुछ ऐसी गलती कर लेंगे, आपको बाद में रियलाइज होगा, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, वो पछतावा जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए सोच समझ के अपने तरीके से जो है आपको ये चीज़ करनी है। बाहरी एलिमेंट को अगर आपने इन्वॉल्व किया, आउटसाइडर को, आउटसाइडर कौन, आपकी सखी सहेलियां, आपके जो हैं रिश्तेदार में कोई हो गया, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी, ब्रेन वॉशिंग कर दी, दिमाग जो है वो उलट रास्ते, उलट डायरेक्शन जिसकी अभी हमने बात करी, ऐसा नहीं करना है। सही डिसीजन लेना है। कोई ऐसा किसी की हानि करने के लिए या बच्चे के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होने के लिए, पैम्पर करने के लिए किसी की हानि मत करना, और उनके प्रति कोई डिसीजन जल्दबाजी वाला आपको नहीं लेना है, ठीक है। जाने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जिनके एक्जिमा या कोई स्किन एलर्जीज हो रही हैं, रैशेस स्किन पे आती हैं, कोई बॉयल्स वगैरह होते हैं, तो भाई डॉक्टर को, डर्माटोलॉजिस्ट आई थिंक बोलते हैं उसको, मैं ज़्यादा इतना पढ़ा लिखा तो भाई नहीं हूँ, स्किन वाले जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनको एक बार दिखा लीजिए, अच्छा है आपके लिए। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। 6th हाउस दोस्तों, मरकरी के बारे में बात करेंगे। 6th हाउस में अगर आपके बुध हैं तो इसमें क्या देखा जाता है। छठा भाव, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी आपको सबको इतनी आती है, छठा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, RRR, आपने सुना होगा, रोग ऋण शत्रु, सॉरी RRS हो गया ये, आई एम सॉरी, रोग ऋण शत्रु, ठीक है। तो इन सब 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बात करेंगे ऋण की, तो लोन्स, बुध जहां पर है दोस्तों, बच्चों जैसी बात करता है, बच्चों जैसे बिहेव करता है, जिद पकड़ लेता है। अगर थर्ड पर्सन आपकी कोई लाइफ में आए, बाहरी एलिमेंट कोई भी आए, आपको ये बोल दे कि भाई आप लोन लेकर ये काम कर लो, लोन लेकर घर बना लो, लोन लेकर गाड़ी ले लो, लोन की अगर कोई आपको सलाह देता है तो भाई आप मत लीजिए, नहीं तो अपना नुकसान कराएंगे। पहले पहले वो चीज़ सुहावनी लगेगी, लोन भी क्लियर होंगे, लेकिन बाद में जो है आपको वो बाहरी एलिमेंट निकल जाएगा जिंदगी से, लेकिन आपको फंसा देगा लोन के चक्कर में। इसलिए जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब इस बुध की डिग्रियां छोड़ दीजिए, रेट्रोकम्बस छोड़ दीजिए, ये देख लीजिए दृष्टि 2 मेलेफिक की आ रही है या नहीं आ रही है। मान लीजिए शनि की आ गई, इसमें मंगल भी इंक्लूड कीजिए, मंगल की आ गई, राहु की आ गई, केतु की भी इंक्लूड कीजिए। तो अगर 2 मेलेफिक्स की इसमें दृष्टि इस बुध के ऊपर पड़ती है, तो भाई एक बात आपके लिए बहुत जरूरी है, ऑपोजिट जेंडर से, ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा इंटीमेसी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बिफोर मैरिज की दोस्तों ये बात हो रही है नेचुरली, तो इस चीज में जो है वो आपको ध्यान रखना है। स्पेशली अगर वो आपको सोशल मीडिया से अप्रोच करती हैं या करते हैं, जो भी आपका जेंडर है, या आप जिस जॉब में है, क्योंकि ये भाव जॉब का है, तो उस जॉब में ही आपको कोई ऐसा कोलीग हो, टीम मेंबर हो ऑपोजिट जेंडर का, वो बहुत आपसे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी है। इसका आगे चलकर रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। फिलहाल की घड़ी आप इंजॉय करेंगे कि नहीं, अच्छा इंसान है, मुझे इनसे अच्छी इंटरेक्शन होती है, आई फील गुड टॉकिंग टू हिम और हर, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन नहीं पता है, बाद में जो है वो स्थिति खराब हो सकती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। अब बुध छोटा बालक, प्रिंस प्लैनेट, जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी जिद्दी हो जाता है और जिद पकड़ करके बैठ जाता है। किसी ने आपको जिंदगी में एक बार ऐसा होगा जरूर, किसी ने कुछ आके आपको कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, ठीक है, आपको उसको इंस्टेंटली वापस अब्यूज नहीं करना, बदले की भावना जो है वो इंस्टेंटली आपको नहीं रखनी, ठीक है। नहीं तो आप नए शत्रु को, जो कि गुप्त होगा, गुप्त रूप में एक नया शत्रु पैदा करके बैठ जाएंगे।
शत्रु का भाव है, तो ये चीज जो है वो आपके साथ हो सकती है। इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। अब उसके बाद इंसान करता क्या है, स्वाभाविक है, और खास करके बुध जहां है ये चीज होगी, बाहरी एलिमेंट को फटाफट से इन्वॉल्व कर लेगा। अब होता क्या है, वो जो लड़ाई झगड़ा है उसका पैचअप की उम्मीद बनी हुई थी, वो हो सकता है वो आपको ये अपोलोजाइज करने वाला था, लेकिन आपने किसी थर्ड इंसान को एंट्री दे दी, तो हुआ क्या, वो बाहरी एलिमेंट ने और आग फैला दी और आग लगा दी आपके और उसके बीच में। हो सकता है आपको तो लगाई लगाई, उसको भी अप्रोच कर लिया, फिर क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों से जो है वो जल्दबाजी आपको नहीं करनी, वो बचपना जो बुध है, बच्चा बचपना जो है वो आपको नहीं दिखाना, नहीं तो प्रॉब्लम जो धोखेबाज वही होगा, थर्ड इंसान जो आपने बुलावा जिसको दिया, न्योता दिया, ये जो है वो आपको नहीं करना। अब ये डेली बेसिस कंसल्टेशंस का भी भाव है, सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स, ये सारा जो है वो छठे भाव का हो गया। तो खास करके डॉक्टर हो गए, जो रोग का है भाव, तो मेडिकल लाइन में अगर हैं, डॉक्टरी पेशा में हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, या किसी भी इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी, चाहे फार्मासिस्ट भी हो, जो भी हैं, या कोई लॉ से रिलेटेड लॉयर हैं, एडवोकेट, ये सब अगर हैं, इससे रिलेटेड कुछ काम आप करते हैं उसमें, तो भाई इसमें बोला गया है कि आपको लालची नहीं बनना है। अब आप कहेंगे मैं हम हमें क्यों ऐसे बोल रहे हैं, हम तो लालची है ही नहीं। मैं जानता हूं कि नहीं है, लेकिन सतर्क करना जो है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही यही है कि मैं आपको इसमें अलर्ट करता रहूं, प्रिकॉशंस देता रहूं कि जो हिदायतें यहाँ पर आपको लेनी है। तो क्या है कि कभी कभार हमारे पास, इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं क्योंकि मैं भी कंसल्टेशंस के काम में हूं डेली बेसिस। तो उसमें क्या है, कभी कभार हो जाता है कि हमारे पास या आपके पास, जिस जो पेशा आपका है, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कंसल्ट करने के लिए जो हमारे पास वक्त नहीं हो पाता, या वो फीस देने के काबिल नहीं है। उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको अगर आपको मान लीजिए वक्त नहीं दे पा रहे, उनको बोल दीजिए भाई हफ्ते तक आ सकते हैं, 4 दिन तक आ जाइए। बहुत ज्यादा उनको अगर प्रॉब्लम है, और खासकर यहाँ मेडिकल वालों को, तो उनको तो ठीक करना ही है ना आपको। तो ऐसा नहीं करना मेरे पास पैसे नहीं है उनके पास, या कोई उनकी मजबूरी है, तो आप उनको रफा दफा कर दिया, और जो भाई पैसे खर्चने वाला है उनको प्रेफरेंस दे दी। तो ये मेरे भाई जो लॉ के रिलेटेड भी हैं उनके लिए भी लागू होती है। तो ये चीज जो है वो नहीं करनी, जहां सेवा भाव करना पड़े कर दीजिए, ठीक है। फ्री के सुझाव देना एक अलग चीज आ जाती है। तो ये चीज है, जैसे आपने दवाई देनी है, तो वो अलग चीज आ जाती है कि भाई उनको दे दीजिए। वो तो काम ही ऐसा हो गया कि उनके तो जान पर बनना ही ना, तो उनको अपना हाथ ना रोकिए। तो डॉक्टरी पेशा है, तो भाई ये ग्रीड यहाँ पर जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। एक बात हो गई ये। उसके बाद, और जो खास करके एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, एक आधा सवाल छोटा मोटा कोई पूछ लेता है तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। पूरी कंसल्टेशंस वो सब चीजें अलग हैं। कोई छोटा मोटा एक सवाल पूछे कि भाई ये पहन सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो बता दीजिए उनको, सही बताइए, ठीक है। उसमें जो है अलगर्जी ना करें ना। उसके बाद बुध अगर अच्छा है, इसमें दृष्टि आ गई जुपिटर की, खास करके जुपिटर की दृष्टि बहुत बढ़िया दोस्तों मानी गई है। ये अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं है। अगर दृष्टि पड़ती है जुपिटर की इसके ऊपर, तो आप अपने बुध के ऊपर, तो आप अपने घर की जो एंट्रेंस है, और ये जो फ्लैट्स में भी रहते हैं उनके लिए भी है, घर की एंट्रेंस पर फ्रेश फ्लावर जरूर लगाएं। वो बहुत बढ़िया है, आपके लिए लकी होगा। जब भी आप घर से निकलेंगे, दृष्टि पड़ेगी, अच्छा है, शुभ है आपके लिए, अगर आपके घर की एंट्रेंस पर फ्रेश फ्लावर्स लगे हों, ठीक है। उसके बाद ये अक्सर देखा गया है कि दोस्तों, बुध जब छठे भाव में होता है, तो 39-40 की आयु के बाद इनकी जो ग्रीड है, ग्रीड कहूं या एक पैसे की चाहत कहूं, जो मर्जी कह लीजिए, वो कम हो जाती है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में निकल जाते हैं, मटीरियलिस्टिक सोच जो है थोड़ी, हो सकता है ये कुछ समय 5-6 साल के लिए आए, या कईयों के परमानेंट भी आ जाता है, तो वो खत्म हो जाती है। ये भी चीज जो है इसमें देखी जाती है। 40 के बाद ये होगा, आपका खुद का ही मन नहीं करेगा पैसे के पीछे भागने का। वो चाहे टेम्पररी हो, 5-6 साल के लिए, या बहुत लंबे समय के लिए, ये हो सकता है अगर छठे में आपका बुध है। जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं, एक पेन, और खास करके ये उनके लिए है जिनका कंबस्ट है, एक पेन जो है अपनी जेब में जरूर रखिए। वो आपके लिए दोस्तों काफी
अच्छा जो है इफेक्ट देगा। आप रख करके देख लीजिए 4-5 महीनों के लिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ अच्छा लगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। चलिए चलो दोस्तों, ये बात हुई छठे भाव के बुध की। अब बात करेंगे आगे 7वें भाव के बुध की। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें दोस्तों। 7वें भाव में बुध है अगर आपके, तो ये बहुत बढ़िया है। देखिए बुध 7वें भाव का इतना बढ़िया बोला गया है, लाल किताब कहती है पारस। पारस मीन्स ये जातक, पारस का दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब ये जातक जिस इंसान के साथ उसके काम में पार्टनर होगा या इन्वॉल्व रहेगा, उस जातक की तरक्की होगी। बहुत लकी जो है ये 7वें के बुध को जो है वो माना गया है। लेकिन खुद की इसकी तरक्की नहीं होगी, उसकी तरक्की होगी। खुद चाहे जैसे भी है कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन अंत में आकर के इसको नुकसान मिलेगा। तो पार्टनरशिप सोच समझ के कीजिए। लेकिन जिस इंसान के साथ आप होंगे काम में खास करके, उसके लिए जो है वो शुभ माना गया ऐसा बुध। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब सारी बात जो है दारोमदार बिजनेस, ये भावी उन्हीं चीजों का है, बिजनेस का है, मैरिज का है, स्पाउस का है, तो उसी के बारे में चर्चा होगी। तो बुध जब 7वें में है तो कभी कभार ये देखा गया है कि ये जातक जो है जैसे ही इसकी शादी होती है, बुध क्या है, छोटा बालक, बच्चा, तो कहने का मतलब जल्दबाजी बहुत है, भोलापन बहुत है, सीधापन है, लेकिन जिद पर जब आते हैं तो अड़ जाते हैं। तो जब शादी होती है तो बगैर कुछ लंबा सोचे समझे अपने स्पाउस के साथ वेट भी नहीं करेंगे। हर प्रकार की वीकनेस, सीक्रेट तो चलो करने नहीं चाहिए, पास्ट का आपको कुछ ऐसा नहीं बताना है भाई मेरे इससे बात होती थी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब नहीं बताना है, बचपना नहीं दिखाना है आपको यहाँ पर। और दूसरी बात, कमजोरियां अपनी क्या हैं, कमजोरियां कि मुझे ये चीज दुख देती है, ये चीज एक्साइटमेंट देती है, या जो भी चीज है आपको जो है वो इंस्टेंटली आपके स्पाउस के साथ शेयर नहीं करनी है। धैर्य रखिए, वो जिंदगी निभाने के लिए आपके साथ आए हैं। तो आप कभी भी ये चीजें लेटर स्टेजेस में उनको खुद को पता लग जाएगी, तो आपको ये चीजें नहीं बतानी, नहीं तो समस्या आपको ही आएगी। कहीं नेगेटिव दशा आपकी आ गई तो भाई ये चीजें जो हैं वो उछाली जाती हैं आप ही के ऊपर कि भाई तुम ऐसे ही हो, तुमने कहा था ना तुम ऐसे हो, देख लो तुम वाकई में ऐसे हो। ये चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी, ठीक है। और यही चीज लागू होती है बिजनेस पार्टनर के साथ भी। बिजनेस में पार्टनरशिप है तो उनको भी ऐसा जा करके, भाई ये मेरी कमजोरी है, मुझे ये आता है, ये मुझे नहीं आता है, फिर वो उसको पता लग गया, घंटी बज गई, तो प्रॉब्लम जो है वो सूनर और लेटर आपको ही आएगी, ठीक है। और ये ज्यादा आती है जब 7.5 या कोई नेगेटिव केतु शनि में, राहु में तो नहीं, केतु शनि में ये चीजें जो हैं वो ज्यादा आती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाद में फिर पछताने का भी कोई फायदा नहीं है, चीजें सही होती भी नहीं है, तो ये चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद कई कबार क्या होता है, बुध अगर पाप प्रभाव में आ गए, खास करके राहु के प्रभाव में अगर आ गए, शनि राहु, तो ये जातक क्या है, थोड़ा शक्की मिजाज का भी देखा गया है। कभी कभार ये भी देखा गया है कि अपने पार्टनर के मोबाइल में अगर वो कुछ कर रहे हैं तो कई तो खैर देख भी लेते हैं छेड़खानी, या कई क्या करते हैं कि उनको अंदर से लगता है ये पता नहीं किसके साथ बात कर रहा है या कर रही है। तो ये चीजें जो हैं वो अक्सर देखी गई हैं, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, नहीं तो इससे रिलेशन जो है वो और आपका वीक होगा। आपका शक करना उनको हो सकता है बर्दाश्त ना हो। तो कई लोग सोशल मीडिया पर भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो इससे भी हमें डाउट हो जाता है, तो ये ना हो, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात आज ये हो रही है कि दोस्तों बुध जहां पर है, बचपना वहां पर है, तो जल्दबाजी में किसी थर्ड इंसान को आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। थर्ड इंसान को किस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना है, एक तो अपनी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में उनसे चर्चा नहीं करनी। आप अपने मित्रों को, अपने सखी सहेलियों को बता रहे हैं कि मेरे पार्टनर ऐसे हैं या मेरे पार्टनर में ये कमी है, या कई लोग इतने सिली चीजें करते हैं वो अपनी बेड लाइफ तक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। आपने जब ये बातें कर दी तो अगला अच्छी बात नहीं करेगा,
वो कुछ उल्टी सीधी बात जो है आपके दिमाग में डाल देगा, जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, और अगर ये राहु की दशा में बहुत कॉमन हो जाती है चीज, ठीक है, दोनों जेंडर्स के लिए, तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। कभी भी थर्ड पर्सन से बिजनेस के आइडियाज नहीं डिस्कस करने हैं, बिजनेस की चीजें जो हैं वो आपको नहीं डिस्कस आपको करनी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। आप हमेशा जो है भ्रम, आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई भ्रम हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये सच्चाई है, वो सच्चाई होगी नहीं। तो आप अपना बिजनेस तो खराब करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो है क्या अपना डोमेस्टिक लाइफ भी खराब करेंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद अपने पिता की सिस्टर जो आपकी बुआ है और अपनी सिस्टर रियल नहीं है तो कजन, बुआ की लड़की, मौसी की, जो भी आपकी कजन होंगी, ठीक है, सिस्टर, तो उनका ध्यान रखिए, उनसे कोई भी वाद विवाद जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बढ़िया रेमेडी है 7वें के बुध के लिए। क्या कर सकते हैं, और ये आपको पता भी लग जाएगा अगर आपकी सिस्टर को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हेल्थ की हो, फाइनेंशियल हो, डोमेस्टिक लाइफ की हो, यही चीजें अगर बुआ के साथ आ जाती हैं, या आपकी अगर डॉटर है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है लाइफ में, तो फिर ये, और उसी वक्त आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी हो सकता है और आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई वीकनेस, कमजोरियां, कमियां जो है वो आ रही हैं, तो क्या उपाय कर सकते हैं इसमें। ब्लैक जो काउज होती हैं, काली गाय जो होती हैं जिनके सींग नहीं होते, उनकी सेवा जो है वो बहुत जरूरी बन जाती है। यहाँ पर उनकी सेवा आप निरंतर करते रहिए, ये बुध जो है वो काफी हद तक आपको बुरे रिजल्ट जो है उसमें कमी डेफिनेटली आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 8th हाउस की बात करेंगे। 8th हाउस में अगर आपके बुध विराजमान हो जाते हैं तो क्या होता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, बुध कंबस्ट तकरीबन काफी कुंडलियों में मिलता है, तो 8वें भाव में कंबस्ट बुध को देख करके डर नहीं जाना। बुध कंबस्ट 8 का बहुत बढ़िया है, उल्टा रिजल्ट है यहाँ पर। बुध अकेला आ जाए तो कुछ बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन बुध कंबस्ट हो जाए बहुत बढ़िया जो है, आपको रेपुटेशन दे देता है, रिकग्निशन देता है, नेम फेम जो है वो देता है। और कंजंक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, और ऊपर से मेल प्लैनेट्स की हो जाए, सूर्य और खासकर जुपिटर, तो ये बहुत बढ़िया जो है ये माना गया है। और बाय द वे यहाँ पर मंगल के साथ जो है वो इतने बुरे परिणाम बुध नहीं देता, बाकी भाव में देता है, 8वें में जो है वो नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है देखा गया है कि आउट ऑफ बर्थ प्लेस काम करते हैं, तरक्की मिलती है। तो अगर आपका होम टाउन में नहीं कुछ बन रहा है, अगर आप बाहर जाकर काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं ट्राई, इसमें आपको सक्सेस मिलने की पूरी पूरी संभावना जो है देखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनहेरिटेंस, जायदाद का भाव है 8th हाउस। कभी भी बचपना ऐसा नहीं करना, बुध जहां है वहां बचपना है, तो बाहरी एलिमेंट को, आउटसाइडर को जो है वो आपको नहीं बताना कि मुझे वसीयत के नाम पर ये मिला, मुझे मेरे ससुराल से ये चीज मिली, मुझे मेरे पिता से ये मिल सकता है या मिल गया। तो ये चीजें जो हैं वो आपको गिफ्ट कोई मिला हो, होता है हम इन लॉज की तरफ जाएं शादी के बाद नए नए, तो भाई ये चीजें होती हैं, गिफ्ट मिलते हैं, कोई लोग कैश दे देता है, कोई सोना कुछ रिंग इत्यादि डाल दिया, कुछ दोस्तों को, बाहर रिलेटिव्स को जो आपके घर के ना हो उनको तो खैर पता होगा। तो ये चीजें जो हैं वो अनअर्न्ड इनकम जो आपने नहीं कमाई, आपको किसी से मिली है, वो किसी को आपको नहीं बतानी है, उसको सीक्रेट रहने दीजिए। बुध 8वें में स्पाउस अट्रैक्टिव होंगे ही होंगे, जिस भी जेंडर के हैं आप, स्पाउस देखे जाते हैं इनके अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, अब मुरझाए हुए फूल, कई लोग क्या करते हैं, फूल ला करके अपने गल्ले में डाल लेते हैं, कबर्ड की लॉकर में डाल लिया, कबर्ड में रख दिए, आंखों से लगाकर ड्रॉअर में रख दिए, तो क्या होता है, नेचुरल सी बात है, फ्रेश फ्लावर्स उसके बाद मुरझा जाते हैं। कई लोग किताबों में रखते हैं, बहुत लोग किताबों में रखते हैं, तो भाई ये दरिद्रता बन जाती है। जब मुरझाया हुआ फूल वहां पड़ा रहता है, वो आपको वहां नहीं रखना है, वो जा करके या किसी मंदिर में रखाइए, या चलते पानी में, या जो भी है वो उसको आप कर सकते हैं। किसी पौधे पर, प्लांट जहाँ गमला है वहां पर रख सकते हैं, लेकिन वहां जो है वो मुरझाए हुए फूल 8वें में अगर बुध हो तो नहीं रखना है।
कभी कभार ये देखा जाता है कि हमारे घर में शीशे हैं, उनमें दरार आई हुई है, जिसमें हम तैयार होते हैं, अपनी खुद की शक्ल देखते हैं, तो भाई वो दरार अगर आई हुई है वो अच्छा नहीं है। अगर 8वें में आपके बुध है, उसको प्लीज आप चेंज जो है वो करवा लीजिए, ठीक है। अब बहुत जरूरी बात, 8वें में बुध है तो इन लॉज का तो खैर बात होगी होगी जब 8वें भाव की बात होती है, तो अपने, अब खास करके जो शादीशुदा हैं और जो होने वाले हैं, तो ये चीज का ध्यान रखिए, कोई भी थर्ड पर्सन, बाहरी एलिमेंट को इन्वॉल्व मत कीजिए, अपने इन लॉज की बातें उनको मत बताइए, नहीं तो आपके बीच में फ्रिक्शन आ जाएगी। इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको ही होगा। गलत फहमी या आपके मित्र के द्वारा या आपके किसी भी एंटायर फैमिली जो आपकी है, उसमें जो है कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको उनके खिलाफ बातें करके, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, होंगे नहीं, आपको मन में डाली जाएगी। तो हमेशा ये जो बाहरी एलिमेंट होगा इसका थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो ये आपकी शादीशुदा जिंदगी और इन लॉ से जब खराब हो गई तो राहु खराब हो गया आपका चार्ट का। ये चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी। बहुत सुख मिल सकता था, बहुत फायदे मिल सकते थे, कुछ ही नहीं हाथ में आएगा, ये चीज मत कीजिए। एक्जिमा है जिनको, थायराइड है या हेडेक की कोई प्रॉब्लम या माइग्रेन वगैरह, तो उसमें डिलेज ना करें, उसको डॉक्टर को दिखा लें, जिनको है वो लिख सकते हैं। इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। 8वें भाव का बुध है तो ये भी बहुत बार देखा गया है कि थोड़ी अनकन्वेंशनल चीजें करता है, यूनिक चीजें करता है, जो किसी ने सोची नहीं होती हैं वो ये कर लेते हैं काम। मतलब कि एक रिसर्चर की जो थॉट्स होते हैं, जो एक साइंटिस्ट का दिमाग होता है, वो बुध, बुध क्या है, दिमाग, ये भाव किस चीज का, इन्हीं चीजों का है। रिसर्च, तय तक जाने, डेप्थ, गूढ़ ज्ञान, ये सब चीजों का भाव है। डार्क एक्टिविटीज, आउट ऑफ द बॉक्स सोच जो है वो है 8वां भाव। तो देखा गया है कि कुछ अलग ही करते हैं, तो ये जो है इनकी चीज अच्छी देखी जाती है। कभी कभार उसमें नुकसान खाते हैं, लेकिन अगर पीछे पड़े रहे तो फिर साइंटिस्ट को भी लोगों ने पहले तो पागल ही समझा, लेकिन जब चीजें इजाद हुई तो भाई उनको भगवान ही समझ लिया। तो इसलिए लगे रहे, ऐसा नहीं है, दिमाग इनका जो है वो काफी अच्छा देखा गया है। इंजीनियर्स, बहुत बड़े बड़े चीजें ऐसी इजाद कर देनी, एप्स ऐसी बना देनी, बहुत बढ़िया जो है देखा। साइकोलॉजिस्ट देखे गए हैं, बहुत बढ़िया साइकोलॉजी सेंस। टैरो रीडर्स जो होंगे वो बता सकते हैं, कई मेरे इसमें चैनल में हैं टैरो रीडर्स, थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ मैं भी अपने सब्सक्राइबर। न्यूमरोलॉजिस्ट कोई हो, एस्ट्रोलॉजर कोई हो, वो बता सकते हैं। तो अच्छा है, अगर आपका बुध है तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। एक बात आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, अपने घर की पूजा रूम जो है उसको बार बार चेंज मत करिए। एक बार जो चीज जहां स्थापित कर दी, ठीक है। अगर करना है, बहुत जरूरी कहीं पड़ गया, तो किसी भी पुजारी से विधि पूछ लीजिए कि मैं ऐसे करना चाहता हूं तो क्या है, जो भी वो बताएंगे, जो भी वो कहेंगे, गंगा जल छीटा, जो बहुत कुछ होता है इसमें, वो इस चीजों की वो ज्यादा आपको नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन ना कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ये बुध 8 वाले के लिए मना किया गया है, ठीक है। नाउ ये जाने से पहले सिर्फ उनके लिए है, राहु जिनकी कंजंक्शन है, तो या दृष्टि भी है, वैसे ज्यादा कंजंक्शन के ही 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, किन्नर जिसे हम बोलते हैं, बुधवार को उनको हरा कपड़ा या हरी चीज, कोई मूंग दाल इत्यादि दान कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नवम भाव के बारे में बात करेंगे। नवम भाव में दोस्तों अगर आपके बुध है तो क्या इसमें देखा जाता है, बुध अकेला थोड़ा वीक पड़ जाता है, फिर भी घबराना नहीं है, इसमें और बड़ा कुछ है। लेकिन अक्सर अकेला बुध थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाए, जुपिटर साथ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की भी सेम सिचुएशन है, तो इसमें जो है वो अच्छा माना जाएगा बुध आपका, ठीक है। उसके बाद अगर ये समझिए आपकी स्पीच में कोई दिक्कत है, तो फिर तो ये डेफिनेटली बुध कमजोर है। कोई स्टैमर करता हो, लिस्प करता हो, फंबल करता हो, कोई भी प्रॉब्लम स्पीच में है, तो ये बुध जो है आपका वीक है, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ होगा तो 34 साल की उम्र में अपना खास जो है आपको ध्यान रखना है। बुध 9 में, लगन एम्प्टी है, लगन में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, फर्स्ट हाउस कोई नहीं बैठा, और 9 में अगर बुध हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी हेल्थ के रिलेटेड, आ रही हैं तो समझिए अच्छा है। आप सोचेंगे अच्छा क्यों है भाई, बीमारियां आ रही हैं।
बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़ी नहीं आएगी। तो नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जीज़ या छोटी-छोटी कोई भी है तो नसों की तकलीफ छोटी-मोटी आ गई या कुछ शाटिका पेन आ रही है, अपने आप सही होती जाएगी, ठीक है? उसकी वरी आपको नहीं करनी। नवम में बुध है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अंडरटेक करेंगे कि नहीं भाई भागेंगे नहीं, तो उतना भाग्य उदय होता रहेगा। जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा करेंगे, उतना भाग्य जो है वो डाउन रहेगा, ठीक है? ये चीज़ जो है आपको सिंपली इसमें समझनी है। छोटी-छोटी यात्राएँ जितनी आपकी हो रही हैं, आप अच्छे समय में हैं। आप बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बड़े साल ही हो गए ट्रैवल ही नहीं हुई, वो भाग्य आपका जो है वो डाउन जाएगा। छोटी यात्राएँ आपके लिए बहुत सुखद रहेंगी, शुभ रहेंगी, करते रहिए, ठीक है? उसके बाद अगर ये दोस्तों जातक का अगर अपने भाई-बहनों के साथ जो है वो थोड़ा वीक रिलेशन है या बहुत ज़्यादा उनके साथ मतभेद हैं, तो फिर जो है वो इनका भाग्य जो है थोड़े अप्स एंड डाउन्स लेकर के आ सकता है। ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है, उनके साथ ज़्यादा विवाद जो है किसी प्रकार का ना करें, ठीक है? अपना ये पॉइंट ज़रूरी है। कई लोग रिलिजन कन्वर्जन कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो भाई रिलिजन कन्वर्ट नहीं करना है आपको, ठीक है? ये चीज़ आपके भाग्य पर जो है असर डालेगी और ना ही किसी के रिलिजन के प्रति आपको नफ़रत फैलानी है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आजकल ये सोशल मीडिया पे यही सब चल रहा है। तो जिनके अगर नवम भाव में बुध है, तो दूसरे रिलिजन के बारे में आपकी जो सोच है वो अपने तक रखिए, सोशल मीडिया पे फैलाइए मत। भाग्य जो है वो अपना डाउन करेंगे, ठीक है? उसके बाद गुरु ढूँढने ज़बरदस्ती मत निकल जाइए। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि भई एक गुरु धार लीजिए, तो ऐसा नहीं है गुरु ढूँढने निकल गए, दिमाग लगा रहे हैं गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु, 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 ऐसा नहीं करना है। बुध अगर नवम भाव में है, कोई भी सीनियर सिटीज़न आपकी ज़िंदगी में आ गया, जो आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, आपकी ज़िद तोड़ने की कोशिश करता है। ज़िद जब पकड़ते हैं तभी कोई समझाता है ना, कोई बुज़ुर्ग, कोई बड़ा कि भाई ऐसे मत करो, माफ़ी माँग लो, ये कर लो, झुक जाओ या अच्छी सलाह देता है, जो आपकी ज़िद के अगेंस्ट है, वो आपका गुरु है। तो अगर उसकी नहीं सुनी, आपने अपना गुरु चार्ट में नेचुरली जो है वो खराब कर लिया। इसीलिए किसी भी अपने बड़े से कोई भी रिश्ता है आपका उनसे विवाद ना करें और ख़ास करके अगर उनके सफ़ेद बाल हैं, तो फिर बिल्कुल भी जो है आपको विवाद उनसे नहीं करना है, गुरु अपने चार्ट में आप खराब करेंगे। माला, तावीज़ किसी ने दे दिया, भाई ये माला पहन लीजिए, पुजारी ने दे दिया, किसी चलते-फिरते वो होते हैं, फ़कीर भी होते हैं, कई कहते हैं ये माला पहन लीजिए, ये बबूत देता हूँ, बबूत का टीका लगाइए, तावीज़ पहनिए, ये तावीज़ से आपका वो हो जाएगा, ये उल्टा जो है अपने दुःख जो है वो बढ़ा करके बैठ लेंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? उसके बाद अब ये पॉइंट हो सकता है ये सब ना रिलेट करें, लेकिन जो करते होंगे वो लिख भी सकते हैं। 34 से पहले की आयु में जो लोग कमाना स्टार्ट कर देते हैं, शादी हो या ना हो बाद की बात है। 34 की आयु से पहले अगर आपने कमाना स्टार्ट कर दिया और वो कमाई अच्छे स्तर पर स्टार्ट हो गई आपकी होनी, तो ये समय आपके पिता के लिए हो सकता है इतना बढ़िया ना हो, उनकी रुकावट आ जाएगी, उनका डाउनफॉल होगा, आपका अपवर्ड की तरफ जो है भाग्य जाएगा। तो ऐसी स्थिति जो है वो हो सकती है। आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अपने कज़न्स, अपने रियल सिबलिंग्स जो हैं, भाई-बहन हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं होना। डोंट रिलाई कि ये बैठे हैं तो कर रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है, तो भाई ये आपका भाग्य और डाउन करेगा, परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट करेगा। जाने से पहले बहुत ज़रूरी बात, ये सबके लिए ही है लेकिन अब भाव नवम की बात हो रही है, तो पर्टिकुलरली अंडा जो है, एग जो है वो आपको नहीं खाना। एग की कंज़म्पशन आपके भाग्य को बुरी तरह जो है वो डाउन लेकर के जाएगी। चीज़ें आएँगी आपके सामने, नहीं बन पाएँगी। अंडे का सेवन कम कर दीजिए, बंद ही कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ अलग लगा हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। 10वें भाव की बात करेंगे, अगर 10th हाउस में आपके बुध विराजमान है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एवरीथिंग कम्स विद कंडीशंस।
टर्म्स तो थोड़ी समझ लेते हैं। तीसरी राशि का, छठी राशि का बुध बहुत अच्छा है, अच्छे साइंस में होगा, फ्रेंडली साइंस में होगा तो ये बुध जो है वो अच्छे रिजल्ट देगा। जुपिटर की दृष्टि आ गई, टिक मार्क, बहुत बढ़िया। कंजंक्शन किसी मेल प्लैनेट के साथ हो गई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और सूर्य तो आसपास होते हैं, सूर्य बुध आदित्य यहाँ बनता है 10वें में, और राशियां अच्छी हुई तो फिर जो है वो सूर्य की हुई, इसकी हुई, तो अच्छा ही रिजल्ट जो है अक्सर देखा गया है। आप बहुत सारी सेलिब्रिटीज की कुंडली में देखेंगे बुध आदित्य 10वें में बनता होगा उनके, तो ये अच्छा है। ठीक है, उसके बाद सक्सेस वर्क प्लेस पे मिलेगा ही मिलेगा, अगर जो कंडीशन मैंने बताई वो 100% होना ही होना है। चलो आप नेगेटिव दशा में हैं, स्लगिश पीरियड में हैं, तो कभी कभार कमी आ जाती है, लेकिन पूरी जिंदगी ऐसी नहीं रहती है। तो ये चीज जो है इसमें देखी जाती है। अगर थोड़ा वीक हुआ, नीच, या आप मान लीजिए थोड़ा डिग्री वाइज कमजोर है, अकेला है, तो थोड़ा कमजोर आप समझ सकते हैं। एफ्लिक्टेड है, कमजोर है, तो हो सकता है कि आपको कार्य क्षेत्र के अगेंस्ट थोड़ा चिंता ज्यादा लगे। जैसे हो सकता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे सर, मेरे बॉस, सीनियर मुझे निकाल ना दें काम से, या हो सकता है मेरे काम से खुश ना हो। ऐसी जिसे हम बोलते हैं फियर जो है वो दे सकता है, इनसिक्योरिटी जो है वो दे सकता है। या कभी कभी कई लोगों को लगता है मेरा ट्रांसफर ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोई मेरे साथ पॉलिटिक्स ना खेल रहा हो काम पर, कोई मेरा मजाक ना उड़ा रहा हो, ये पक्का इसने मजाक उड़ाया है मेरा, ये पक्का इसने गड़बड़ की है मेरे काम में। तो ये डाउट्स जो है वो आता है। बुध जहां है थोड़े डाउट्स उसके प्रति बढ़ा देता है। तो अपने कोलीग्स पे आपको अननेसेसरी डाउट नहीं करना, बॉसेस पे डाउट नहीं करना, सबॉर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज, अगर आप बिजनेस में हैं तो डाउट्स जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सीनियर हैं, जैसे किसी बिजनेस के ओनर हो गए, आपके नीचे एम्प्लॉयज हैं, आप जॉब करते हैं उसमें सीनियर हैं, जिसके आपके नीचे कोई टीम है, या कोई एक इंसान भी चाहे भले आपके नीचे काम करता है, तो भाई अथॉरिटी में आ गए ना आप, तो उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना। और अगर ज्यादा लोग काम करते हैं तो पार्शियलिटी बिल्कुल आपको जो है वो नहीं करनी। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉयज कलीग्स के साथ अगर आपने पार्शियलिटी की तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद दोस्तों ये नहीं सोचना कि कोई लीगल डिस्प्यूट, आपको आपके लिंक्स अच्छे हैं तो भाई कोर्ट केस लगा दिया, पैसा भी है, रुतबा भी है, जान पहचान भी है, तेरी ऐसी की तैसी, तुमने ये बोला क्यों, तुमने ये किया क्यों, तो आपने किसी गरीब को, किसी अपने से कमजोर का जो है वो नाश करना चाहा। ये आपके लिए दोस्तों बहुत बुरी प्रॉब्लम है। आप कुंडली दर कुंडली आप देखेंगे कि हर जन्म में आपको यही सब जो है वो करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये ना हो, तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखें। रिवेंजफुल नहीं होना, डिस्प्यूट में, लीगल डिस्प्यूट्स में आपको नहीं पड़ना। ठीक है, उसके बाद अंडा बिल्कुल नहीं खाना, नॉनवेज तो मैं हमेशा मना करता हूँ। और उसमें कंसेप्ट भी यही है दोस्तों, शनि के भाव में, कालपुरुष की कुंडली में कैप्रिकॉन, तो शनि के भाव में है यहाँ बुध, तो अगर ये अंडा अंडा तो बुध के साथ रिलेट हो गया, वो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के बता दिया था। नॉनवेज का सेवन अगर ये करता है, शराब का सेवन जो है वो रेगुलर इसका होता है, तो एक बार बहुत बड़ी मार पड़ेगी पड़ेगी इसको, जातक को। अच्छी दशा में बहुत ज्यादा इसने ये सब किया जो मैंने चीजें बताई, लेकिन कहीं शनि का दौर वक्त कोई आ गया बीच में, 7.5 अंतरदशा दशा कुछ ऐसा आ गया, तो फिर जिन जिन लोगों के साथ इसने पार्शलिटी की होगी, अब इसी के साथ कहीं ना कहीं स्थिति में पार्शलिटी होगी, डाउनफॉल आएगी, नुकसान आएगा। सैटर्न क्योंकि कमजोर कर लिया आपने, जब सैटर्न कमजोर हो गया तो उसी के स्थान पर बुध का भी जो है वो नुकसान होगा ही होगा चार्ट में। तो ये सब स्थिति कमजोर कर देती है, इन सब चीजों से आपको बचना है। ठीक है, नहीं तो 36 की आयु से लेकर के 48, ये सारा एक पापी टोला जिसे हम बोलते हैं, शनि राहु केतु, ये इनका दौर है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो बुरा समय आपका दोस्तों आ सकता है। अगर आपने नॉनवेज ना छोड़ा, शराब का सेवन लगातार 36 से पहले करते रहे, प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है, उसके बाद कईयों की 51 के बाद जाकर के ठीक होती है। ठीक है, इन सब चीजों से बचना है। ठीक है, दूसरा घर खाली है 10वें में बुध, सेकंड हाउस इज एम्प्टी, तो फिर फॉरेन कनेक्शंस अच्छे हैं,
कई लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या फॉरेन से माल ला करके यहाँ बेचना, या कुछ भी फॉरेन का कोई कनेक्शन होना, फॉरेनर से कोई फॉरेन क्लाइंट्स होने, या कुछ भी ऐसा होना, तो वो आपके लिए कनेक्शन अच्छा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेमेडी क्या कर सकते हैं? रेमेडी देखिए, मैंने आपको पहले ये बता दी, 10वें भाव में बुध की बहुत ज़्यादा रेमेडीज नहीं बोली गई हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने कैरेक्टर का ध्यान, सांपों को नहीं मरवाना, पीपल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, पीपल के पेड़ की कटवाना नहीं, उसके बाद मांस मछली और शराब, ये सब चीज़ों से, और इश्कबाजी और ये जिस्मानी ताल्लुक, ये सब, ये अगर आप नहीं करेंगे तो बुध आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा, बिकॉज शनि आपको जो है रिजल्ट अच्छे देगा। ठीक है, फिर भी रेमेडी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं 10वें भाव के लिए? शनि के लोग लेबर को जो है शनिवार के दिन कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें, और अगर फ्राइड कुछ करें तो वो सबसे उत्तम माना जाता है। फ्राइड में समोसे, स्प्रिंग रोल, ये डीप फ्राई चीज़ें जो भी हैं, तेल से बनी हुई चीज़ें, वो आप लेबर को खिलाते हैं तो उनके मन को प्रसन्न जब आपने कर दिया तो काफ़ी चीज़ें शांत हो जाती हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते। आगे बात करेंगे 11th हाउस की। 11वें भाव में दोस्तों बुध हो तो उसके बारे में क्या बोला गया है? अब जो तो लाल किताब को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, समझ रखते हैं, उन्होंने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी 11वें बुध के लिए, कि 11वें का बुध विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने पिता का, अपने बड़ों का पैसा डुबो देगा। सबके केस में नहीं है, और तकरीबन केसेस में है ही नहीं ऐसा, लेकिन इसको बड़े अच्छे से समझते हैं कि क्या चक्कर है इसका। बुध अकेला है तो थोड़ा सा वीक है, गलतियां कर सकता है। ये ऐसे लोग हैं जो 34-36 की आयु से पहले एक गलत साइन करके, कोई पिता के साथ बिजनेस में है या अकेले बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दी, किसी गलत को पैसा भेज दिया, या कोई गलत साइन कर दिए, या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, अकेला बुध हुआ, थोड़ा डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, ट्रांजैक्शन करने से पहले, चेक वगैरह देने से, ये सब सोच लीजिए, कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बुध ये युति में है तो अच्छा है, और खासकर सूर्य साथ में है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आसपास ही होते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, शनि की दृष्टि है तो भी अच्छा ही मानिए, जुपिटर की दृष्टि है तो भी अच्छा ही मानिए, ये बुध आपको रिजल्ट अच्छे देगा। ये एक समझदार ग्रह हैं, इनके प्रभाव में बुध बच्चा है तो बच्चों जैसी काम नहीं करेगा, सुलझे हुए काम देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कमजोर है डिग्री वाइज, राशियां वाइज, या किसी और प्रकार से, तो फिर ये देखा जाता है कि रेट्रोकम्बस्ट हो गया, तो फिर समझ नहीं आएगी दोस्त कैसे बनने चाहिए, कैसे नहीं बनने चाहिए। जिसको अपना समझेगा, मान लीजिए 5 दोस्त हैं, एक या दो दोस्त बीच में से इसका पैसा खाने वाले होंगे या इसको धोखा देने वाले होंगे, और ये जिंदगी में एक बार होना ही है। अगर बुध कमजोर है 100% ये चीज होगी, एक या दो दोस्त धोखा देंगे। अब लिखना भी चाहें, मैं जानना चाहूंगा अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो बता दीजिए। ठीक है, गारंटी कभी भी किसी मित्र की मत लीजिए, गारंटी लेंगे तो फंसेंगे। इसकी जातक की कभी आदत बन जाती है कि नहीं यार, ये मुझे क्यों धोखा देगा या देगी, तो गारंटी, विटनेस, ये सब किसी की मत लीजिए, फंस आप जाएंगे, वो दौड़ जाएगा, वो सीन से निकल जाएगा, निकल जाएगी, आप फंस जाएंगे। ठीक है, ये जो काम है वो नहीं करना। बहुत जरूरी बात, अपने बच्चों को कभी भी ओवर पैम्पर नहीं करना, इतने लाड प्यार में उनको नहीं बनावट उनकी कर देनी कि वो आगे चलकर आप पर ही निर्भर हो जाएं, और मम्मी पापा करते करते बड़े हो गए, अभी भी समझ नहीं आ रही करना क्या है। उनको स्ट्रांग बनाइए, अपने डिसीजन खुद लेने सिखाइए, ये चीज का ध्यान आपको रखना है। जिस दिन इसको समझ में आ जाती है कि दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा, और अपने आप को थोड़ा अलूफ कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है दोस्ती यारी से और सोशल सर्कल से, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबल बनता है, और गाड़ी तभी इसकी आगे चलती है। जितनी देर तक दोस्तों यारों में अपने आप समय जो है वो बर्बाद करेगा, सोशल सर्कल बन जाए इनके अंदर उनके अंदर, मेरा घुलना मिलना हो जाए, आगे नहीं बढ़ पाएगा। पैसा आएगा तो भी उसकी सही यूसेज कह लीजिए, यूटिलाइजेशन जो भी है, तो वो नहीं हो पाती, प्रोग्रेस नहीं हो पाती। 11वें का बुध है, न्याय प्रिय है, जस्टिस पसंद है, क्योंकि शनि की राशि में आ गया, काल पुरुष के हिसाब से तो कुंभ बन गई ना, तो जस्टिस पसंद है, इनजस्टिस पसंद नहीं है कि भाई
ऐसे नहीं वैसे, बराबरी पसंद होती है ऐसे जातकों को, ये चीज जो है देखा जाता है। अगर टीम में काम करता होगा तो ये देखा जाता है कि अपने आप को कंफर्टेबल तो मानेगा ही, लेकिन उदास भी इतनी जल्दी हो जाएगा, जहां किसी ने पार्शियलिटी बॉस ने सीनियर ने कर दी, अपना मन छोटे बच्चों की तरह उदास करके बैठ जाता है। और यही टीम में फेमस भी होगा, जो भी आपका नाम होगा तो सबको पता होगा फलाने नाम का बंदा कोई है, तो ये फेमस है, ये जातक होगा, जरूर होगा। और ये जातक की नेचर यहाँ पर गिवर की होगी, ही विल नॉट बी अ टेकर, सबसे लेने वाला नहीं होगा, सबको देने वाला होगा कि भाई तुमको भी दान, तुम भी ले जाओ, कोई बात नहीं। तो दिलेर जिसे हम बोलते हैं, दिलेर होता है, अपने ऊपर खर्चने पर भी, दोस्तों के ऊपर भी मैंने देखा है कि ये जातक काफी खर्चा जो है वो करते हैं। सो ही इज अ गिवर, ग्रीडी जो है वो नहीं होता, तभी इसकी जिंदगी में हमेशा लालची इंसान हमेशा इनके आसपास पाओगे आप। अगर फ्रेंड सर्कल आपका है तो हमेशा एक दो बीच में लालची इंसान, भाई पार्टी दे दे, भाई ये करा दे, भाई वो करा दे, ये होंगे हमेशा इनके पास। तो मित्र सोच समझ के बनाए, सुदामा कृष्ण की जोड़ी, ऐसे मित्र जो है वो बनाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस एंड मनी। ठीक है, ये नहीं तो फिर धोखा होगा ही होगा आपके साथ इसके मामले में, दोस्ती के मामले में। और जब धोखा होगा दोस्ती के मामले में, जब कोई बुरा इसके साथ दोस्त करेगा, फंसाएगा इसको, या कुछ ऐसी स्थिति सोशल सर्कल से होगी, फिर जाके ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस जातक की, 11th हाउस मरकरी वाले की। तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अब ये ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि भाई अब आके दिखाओ, अब धोखा करके दिखाओ। और वाकई में 36 की आयु के बाद धोखा खाना जो है थोड़ा इसके लिए मुश्किल है, मतलब इसको धोखा देना मुश्किल है। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है कि भाई अब आओ, क्योंकि शनि की राशि में है बुध, तो 34 के बाद वैसे ही एक्टिवेशन के बाद ये चीजें बेटर होना स्टार्ट हो जाती हैं, समझ आ जाती है, बुद्धि काम करती है कि भाई ये तो दोस्त मेरे लिए अच्छा है ही नहीं। फिर फेस रीडिंग भी इनको आ जाती है कि भाई ये तो शक्ल से ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका हुआ है, ये भी वैसा है, रॉन्ग नंबर क्रॉस कर देता है, मूव ऑन करता है। ऐसा जो है ये जातक देखा जाता है। स्टेटस नहीं देखना मित्र बनाने वक्त, स्टेटस, रिचनेस, ये सब कितने एलीट फैमिली का है, ये सब आपको पॉइंट्स कंसिडर नहीं करने। ठीक है, और 34 से पहले वाले जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, मेरे छोटे भाई या मेरी बहनें, तो सबसे पहली बात, कोई भी डिसीजन लेना है उसमें बड़ों को इन्वॉल्व जरूर कर लीजिए। और जो काम करते हैं 34 से पहले, बिजनेस करते हैं, तो कोई सलाह ऐसी मत करना जो उनके बगैर हो ली गई हो डिसीजन बड़ा बिजनेस में। ठीक है, उनकी सलाह से ही आपको चलना है। जाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, पॉइंट ये अनकॉमन है, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं। मेल्स जो हैं, मेरे भाई जो हैं, छोटे हैं बड़े हैं जो भी देख रहे हैं, तो डायमंड की रिंग जो है वो आपको नहीं पहननी अगर आपका बुध 11वें में है। फीमेल्स को अलाउड है, बहनों को, भाई जो है मेरे, डायमंड आपको नहीं पहनना है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें, हाइप करना चाहें कर सकते हैं। आखिरी भाव की बात कर लेते हैं, फिर आपसे इजाजत लूंगा, रैप अप करेंगे। 12th हाउस, 12th हाउस मोक्ष का भाव, स्पिरिचुअलिटी का भाव, एक्सपेंसेस का भाव, पितरों की ब्लेसिंग्स का भाव, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है दोस्तों। 12वां भाव, कहते हैं हमारी जिंदगी की स्टोरी खत्म होती है तो यहाँ आकर जो है वो खत्म होती है। बहुत सारी बातें इसके बारे में किताबों में लिखी गई हैं कि आखिरी के 25 साल जो होते हैं, ऑन एन एवरेज 75 साल की उम्र है, तो आखिरी 25 साल जो हैं वो 8वें भाव से 12वें भाव तक के, 9वें भाव से 12वें भाव तक के हैं। तो खैर अभी रिसर्च जारी है, ये चीज़ें जितनी कंफर्म होती रहती हैं उतनी इसमें जो है सटीकता आती रहती है, लेकिन जो समझ में आया वो आपके साथ भी शेयर कर दिया। खैर, बुध दोस्तों कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वीं राशि में तो नीच हो जाते हैं। तो 12वें घर में जब बुध है, इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि जो है वो आज बात हो रही है, सिर्फ भाव के बारे में बात हो रही है, तो ये बुध फॉरेन के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर शनि के क्या प्रभाव है, राहु के केतु के क्या प्रभाव है, वो सब डिस्कशन तो नहीं है, लेकिन ये हो जाता है कभी कभार, ये जातक बाहर निकल जाता है, चाहे अपनी बर्थ प्लेस से बाहर,
निकल गया या फॉरेन निकल गया। तो फॉरेन अगर निकल गया तो वहाँ प्रॉब्लम्स कभी कभार बनती है, ऑन एंड ऑफ रहता है सिस्टम, कभी मन करेगा आने का, कभी वो हो जाएगा, किसे बोलते हैं, होम सिक हो जाएगा, या कहीं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। ये सब दृष्टियों के ऊपर जो है वो मैटर करेगा। और एक आपको चीज़ बता दूं कि अगर जुपिटर की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए और कोई और दृष्टि मैलेफिक ना हो, तो ऐसा देखा जाता है कि बाहर जाकर के अपने जन्म स्थान से, चाहे वो आप इंडिया में ही दूर कहीं हो या बेसिकली फॉरेन की ज़्यादा इसमें मैं बात करूंगा, तो वहाँ पर वाइट कॉलर जॉब, जैसे अच्छी जॉब जो है इनकी होती है, टीचर्स इत्यादि होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे होते हैं, कई मीडिया ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे एक जानकार मेरे मित्र हैं, वो इसमें मैचेस जो होते हैं उसमें जो प्रेजेंटेशन होती हैं उसके दौरान उसमें एंकर है। तो मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सेल्समैन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं किसी रिटेल कंपनी में या किसी कैश काउंटर में, अच्छी जॉब, डिसेंट जॉब जो है वो करते देखे गए हैं जिनका बुध यहाँ पर थोड़ी अच्छी स्थिति में हो। ठीक है, उसके बाद अगर ये जातक, ये देखा जाता है कि थोड़ा वीक होने पर, अब देखिए भाव है एक्सपेंसेस का, बुध यहाँ है तो ये देखा जाता है एक्सपेंसेस की समझ नहीं होगी कि कौन से जरूरी हैं कौन से नहीं हैं, तो उलटफेर हमेशा होता रहता है इसमें। ये चीज जो है वो देखी जाती है एक्सपेंसेस के, उसमें इनडिसाइसिव रह सकते हैं। बजट नहीं बनाना आएगा कि बजट कैसे बनाऊं, बजट हमेशा इन लोगों का डगमगाएगा, ये सोचा इतना था, खर्चा इतना हो गया यार, अब ये क्या हो गया, ये कहाँ से खर्चा आ गया। तो थोड़ा मैप बनाने में, आइटनरी बनाने में थोड़ी दिक्कत जो है वो आ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बुध 12वें में है, ना नहीं बोलनी आती। कोई आया है तो हर चीज की हाँ बोल देते हो, मना करना ही नहीं आता आपको कि नहीं, मना करेंगे तो बुरा ना मान जाए, क्या सोचेगा क्या सोचेगी, मैंने मना कर दिया, इतनी छोटी बात पे मना कर दिया, तो कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया। आप उनसे चार चीजें मांग करके देखो, आपको एक भी नहीं देगा वो अगला। तो अगला बहुत स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है, उनको पता है क्या मेरे को मना करना है, वो चीजें गोल मोल करके, हाँ अच्छे यार वो एक्चुअली ये था वो था, ना कर देंगे किसी भी हालत में। आपको ये चीज करनी नहीं आती, इस पे वर्क करना पड़ेगा। जब ये इस पे वर्क कर लेंगे, और जो 36 से ऊपर वाले देख रहे हैं उन्होंने कर भी लिया होगा, 34 36 से ऊपर वाले, ये चीज अपनी नेचर में ले आइए, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा विक्टिमाइज आप किस चीज से होते हो, फेक कमिटमेंट से। फेक कमिटमेंट्स, लोग आपको, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, वो सुहावने ढोल जो है वो पीट देंगे, आपको लगेगा ये इंसान तो एंड में है ही मेरे पास, तो भाई मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। तो जिस मोमेंट पे आप उसके पास फेवर लेने जाएंगे, पीठ दिखा देगा, वो 1 मिनट में आया, मैं करता हूँ आपको कॉल दोबारा, ये वाले लोग हैं वो। तो किसी की फेक कमिटमेंट्स, फेक प्रोमिसेस में जाएंगे। सबसे धोखा ज्यादा जो है, ट्रस्ट वर्दी पीपल, तो सबसे विश्वास के लायक जो लोग हैं आपके आसपास, वही धोखा देंगे आपको, उनसे थोड़ा बचकर रहिए। किसी पे विश्वास नहीं करना है, बुध 12वें में विश्वास करना ही नहीं है, अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, दैट्स इट। लोग सब नकली मिलने हैं, सब दोगले डुअल फेस लोग आने हैं आपकी जिंदगी में, इसलिए अपने आप को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, तभी आगे जो है वो बढ़ पाएंगे। कोई इसकी सर्जरी की कोई नौबत आ गई है, भगवान ना करे, आप तंदुरुस्त रहें। कोई अगर डॉक्टर ने बोल दिया या अटकी हुई है, शरीर में कोई दिक्कत है, बट आप उसको डिले करते जा रहे हैं, देखा जाएगा, करवा लूंगा ये वो, या जो भी स्थिति है, बट ऐसी सोच नहीं रखनी है। जो जरूरत है कर लीजिए, हील हो जाएगा जल्दी। और जिनके जुपिटर की दृष्टि है वो वरी वैसे ही ना करें। अगर कुछ चीज डायग्नोज नहीं हो पा रही तो आपके भले के लिए, वो नहीं कट लगवाना चाहते हैं आपकी बॉडी पर कोई। ठीक है, तो ये चीज आपको वरी नहीं करनी है। जिनकी नहीं है दृष्टि तो डरना नहीं है भाई, अपना जो करवाना है इलाज करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद 12वें घर का बुध, ये तकड़ी है, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म, ये ऐसे ऐसे होती रहेगी। कभी स्पिरिचुअल बन जाएंगे, कभी वापस मन करेगा मटेरियलिज्म, फिर मटेरियलिज्म में जाएंगे, फिर मन करेगा स्पिरिचुअलिटी। तो इसी में हॉप ऑन हॉप ऑफ, ये क्या उसको बोलते हैं, जो भी आप लोग स्विचिंग जिसे हम बोलते हैं, तो ये चीज जो है वो रह सकती है। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अपने मन को
संभालिए, पहले सोचिए कि आपको जिम्मेवारियां करनी है पूरी, कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है। तो ये इसका जो है डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जिम्मेवारियां आप नहीं निभा पाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों में निकल जाएंगे। ये बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, ये कोई इजी चीज़ नहीं है। अगर आप इसके पीछे लगना चाहते हैं तो डोमेस्टिक लाइफ को भी देख लीजिए, वहाँ कोई आपकी जिम्मेवारियों की उम्मीद लगा करके बैठा है, बच्चे हैं, बीवी है, पति है, जो भी है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अक्सर बुध 12 वाले को, ये मैंने पहले वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी कि 39-40 की आयु के बाद तकरीबन स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि एक धोखा मिल जाना या कोई किसी रिश्ते का या किसी चीज़ का नुकसान होना, जो उनको इस चीज़ के पीछे जो है वो ले जाता है। फिर समझ में आ जाती है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये सब मोह माया है। लोग भाग रहे हैं अंधों की तरह पैसों के पीछे, इतने लालची हो चुके हैं, कोई किसी का नहीं है। ये चीज़ इनको समझ में आ जाएगी। कई लोग छोटी उम्र में भी समझ जाते हैं, नहीं तो 40 की एज के बाद ये होगा ही होगा। फिर ये जातक ज़्यादा जो है वो पैसे के पीछे भागना बंद, स्पिरिचुअलिटी के पीछे भाग, इसको ये भी समझ में आ जाएगा कि बीवी बच्चे भी तब तक मेरी इज्जत कर रहे हैं, बच्चे तब तक पापा मम्मा कर रहे हैं जब तक उनको खुश किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभानी चाहिए, आपको करना ही है, आपका जन्म इसीलिए हुआ है। लेकिन जब एक छोटा सा इंसिडेंट कुछ होता है कि बुरा वक्त आता है, तो यहाँ पर भी रिश्तों में कमी आ जाती है। तो फिर उम्मीद तो भाई आपसे बनी हुई है। ये झटका भी कभी कभी कई लोगों की मानसिकता जो है वो बदल देता है। खैर, मेरी कोई ऐसा वो मेरा नहीं कारण है आपको ये चीज़ बताने का कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अक्सर स्टडी में ये देखने में आता है। 12वें घर के बुध में ओल्ड एज शेल्टर्स में जा कर के जितनी सेवा हो सकती है वो करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इतनी तकलीफ नहीं देगा बुध, अगर आ रही है, ठीक है। और जो इसकी दशा में है, जिनको नहीं अच्छे रिजल्ट अंतर दशा में आते हैं, तो बेस्ट यही चीज़ है, ओल्ड एज शेल्टर में जा कर के कभी कंबल बांट आइए, जो भी सीज़न है उस हिसाब से खाने पीने के पदार्थ या सामान कुछ दे आइए, फल फ्रूट दे आइए, अपने हाथ से बुजुर्गों की सेवा कीजिए। इससे ऊपर भाई कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, आपको एक अलग ही जो है फीलिंग जो है वो आएगी, पॉजिटिविटी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो अच्छा लगेगा आपको। जाने से पहले एक चीज़, अंडों का सेवन मैंने काफ़ी बार ये रिपीट कर दी है, आपके हाउस के बारे में भी कर देता हूँ। अंडों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है आपने। फिश, एग्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको सेवन नहीं करना है इसका। और नॉनवेज मैं हमेशा मना करता हूँ। लिकर का भी आपको इसमें नहीं कंजम्पशन करना, और झूठ नहीं बोलना। सबसे यहाँ पर बुध बुरे हालात आपको परिणाम देगा अगर आप झूठ बोलने की आदत बना लेंगे। कई बार तो ना चाहते हुए झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन झूठ आप बोलेंगे तो ये बुध बहुत बुरे परिणाम जो है वो आपको देगा। किसी को फेक कमिटमेंट्स नहीं करनी। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिन आपका रहे शुभ। और मेरे लिए कमेंट लिखना चाहते हैं, हाइप करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू।